सभी शासन से बेनती है, डीजे एक तरफ और वीर भाई एक तरफ लाइनों में बैठे भी। पीछे बहुत जगह पड़ी है, सभी पीछे बैठो। धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम। सभी साधक से बेनती है, भी आराम से बैठ जाओ, कोई भी खड़े ना हो। और जो भी बाहर साधक लंगर छक रही है उनसे बेनती है जल्दी से पंडाल में पहुंचे। महात्मा जी पहुंच चुके हैं। लंगर वाले सेवादारों से बेनती है, एक बार लंगर छकाना बंद करें, सत्संग के बाद फिर लंगर छकाया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा याद। जो पीछे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं, वीर भाइयों से बेनती है बैठ जाए। डोर वालों से भी बेनती है कि इसमें बैठ जाए। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। सभी साध संगत इसी तरह लाइनों में बैठे रहे। जो भी साध संगत आ रहे हैं तो कृपया लाइनों में बैठे, शोर ना करें। स्टैंड गाड़ी स्टैंड पड़े हैं। हाँ धन सतगुरु तेरा यात्रा। एक भी हम गले में बैठाते हैं पहले सबसे पहले और सबसे पहले हम भजन कर लेते हैं और भी कुछ सिखाना से वो आ जाएगी। बहुत आते हैं ठीक है जी। पहले वो वही बैठाते हैं। हां जी जो जो लोग आ
तेरा यात्रा सभी साथ संगत से बेनती है 1 घंटे के लिए सिमरन पर बैठे रहिए। जब नारा लगेगा तब तक सिमरन करते रहे। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। धन धन सतगुरु तेरा यानी 5 लोग बैठा देते क्योंकि ऐसे है ना, आज के जन्मदिन या भंडारा भजन सेवा करना है, भक्ति करना है, और बाकी भंडारा दुनिया को दिखाने के लिए क्यों रखा है। इसलिए वो पहले बैठे थे, और भी प्रेमी जो आना चाहते हो भी आ जाइए ना, और इधर नीचे बैठे। हाँ इधर क्या बैठे थे, हाँ यहाँ बैठे थे। बिल्लू का तो दियो बस। दे जाना। कितने आदमी हाथ खड़े करके देखना न, इसके गंगानगर वाले गंगा दान दान तेरा आसरा, ये गंगानगर के सारे। अच्छा ये गंगानगर के हैं। अच्छा अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। चलो फिर तो काफ़ी आदमी है गंगानगर में, संगत काफ़ी है इसका। काफी है। अच्छा अच्छा अभी जी, तो कुछ आए भी नहीं, अभी तो इतनी और है संगत। आज इतने हो रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे जन्मदिन आप बनाते हैं भाई, जन्मदिन का मतलब कहो या नई साल का कहो या भंडारे का मतलब कहो या सालगिरह का मतलब कहो, फिर सब का मतलब ही भजन करना है, सब का मतलब ही मेडिटेशन करना है, सब का मतलब ध्यान करना है। क्योंकि हमारे को किसी को भी कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। देख लो आज तक मिला तो बताओ जितने दिन हो गए नाम लियो का अपने को। इसलिए जो कुछ भी मिलेगा अपने को अभ्यास से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, भजन से मिलेगा। सबका मतलब ये है भजन करना। फिर मान ले भजन यानी मान ले हम अब भंडारा सोच लेते भंडारा है, भंडारे में क्या करें भाई, भाई बूंदी जलेबी खा ले या फिर और जलेबी बूंदी जलेबी खा ली, पकौड़े खा लिए, खा पी लिए या थोड़ा नाच लिए, भाई इससे भंडारे नहीं होगा। भाई इन चीज़ से भंडारा किससे होगा। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि मस्ताना जी ने गुफा बनाई और महाराज सावण सिंह जी आए। महाराज जी बोले मस्ताना जी की भाई गुफा का भंडारा बनाना है जी, गुफा का भंडारा बना। सावण शाह जी महाराज बोले, हमारी दादा पातशाही महाराज सावण शाह जी बोले कि भाई ये भंडारा तो दुनिया वास्ते है, ये भंडारा तो खाने पीने वास्ते है, यानी आत्मा कल्याण ना बने, कोई सिमटाव ना हो, कोई चढ़ाई ना हो आदमी की, तो उसका कोई भंडारा वगैरह नहीं है। भाई दिखावे का नाम भक्ति नहीं है, यानी हम हर वक्त दिखावा करते हैं। भक्ति का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, नकली फूलों का, यानी दिखावे पर नहीं। हम भाई एक तरह से दुनिया के भगत हैं, दुनिया के भगत हैं, दुनिया के संसार के, सतगुरु के नहीं हैं। बस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भजन करते हैं, हम सत्संगी हैं, हमारे अंदर बड़ा प्रेम है, ये करते हैं। इसलिए अगर आपको कहा जाए भाई बाबा जी के जन्मदिन के मंगलमय हो, भंडारा शुभ हो या बधाइयाँ हो, कहने से नहीं होगा भाई, कहने से नहीं होगा, बल्कि मनाया जाएगा। मनाएंगे कैसे, जैसे बुरी आदतें छोड़ के और पॉजिटिव थिंकिंग रख के और ज़्यादा भजन करके, पहले है ज़्यादा भजन करके भाई, और आदमियों से भिन्न होके तब हम भंडारा बना सकते हैं। जैसे लिखा होता है ट्रकों पे या ऐसे कि विश यू हैप्पी जर्नी, भाई तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अगर टांग बाहर कर लो आप
मोटर से, इससे मोटर से हाथ बाहर कर लो तो मंगल में थोड़ी हो जाएगा जी, है तो नहीं हो सकता है। इसलिए मंगल में बनाया जाएगा भाई, अच्छे से बैठना पड़ेगा, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। जैसे भाई विश यू हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं ना भाई, कहने से थोड़ी नहीं असल मुबारक हो, जब मनाना पड़ेगा, मनाने के लिए भजन करना पड़ेगा भाई। और हमारी जो सारी ताकत है, जो सारी शक्ति है, सारा मेडिटेशन है, सारा ध्यान है, सारी स्ट्रेंथ है, सारी मन की ताकत है, वह एक दूसरे की निंदा चुगली में खर्च हो रही है, एक दूसरे की टांग खींचने में खर्च हो रही है, अपने आप को ठीक साबित करने में खर्च हो रही है। सारी ताकत हमारी ऐसे हो रही है। और देखो हमारी इतनी ताकत, यानी इसको हम तवज्जो भी कह सकते हैं। तवज्जो का मतलब क्या है कि हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जैसे बेबियाँ हलवा बनाती हैं, हलवा तो फरमाया करते थे कि हलवा अगर तवज्जो से बनाएंगे या ध्यान से बनाएंगे या बिल्कुल ख्याल से बनाएंगे तो सही हो जाएगा, पकेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा या पक्का रह जाएगा या सड़ जाएगा। ये लिए काम किसने किया? हमारी तवज्जो ने किया, हमारे ध्यान ने किया। इसलिए वो है ध्यान। हमने जैसे ऐसे चमचा ऐसे चलता रहेगा, ध्यान उधर रहता है, ऐसे चमचा चलाते हैं ऐसे ध्यान उतर रहता है। अगर ध्यान इधर करे चलाने लग जाए तो फिर तो जल जाएगा, ध्यान उसमें रखते हैं। इसलिए ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं, ध्यान आगे रखते हैं, सारा हाथ भी चलते हैं, उनके पैर भी चलते हैं, मगर ध्यान आगे रखते हैं। तो जब गाड़ी चलती है और साइकिल बच्चे चलाते हैं, देखो आइडेंटी पकड़ के भी रखते हैं ऐसे और ध्यान आगे रखते हैं। इस तरह के हम भजन पे तो बैठ जाते हैं, पर हमारा ध्यान भटकता रहता है, हमारा मन भटकता रहता है और चीज़ों में। यानी और चीज़ जिस चीज़ में भटकेगा, जिसी का ख्याल करेगा, उसी का हम रूप बनेंगे भाई, उसी का रूप बनते जाएंगे हम। तो इसका मतलब क्या होया कि हम भजन बैठ के नाम को दोहराते, दुनिया को दोहराते हैं तो दुनिया का रूप हो जाएंगे। जिसका ध्यान करेंगे उसी का रूप बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने भजन बैठ जाना है और क्या करना है, नामों को दोहराना है। जो बाबा ने नाम दिया अपने को, उन अक्षरों का एक एक अक्षर का उच्चारण बड़े प्यार से करना है अपने को। एक एक अक्षर का उच्चारण बड़े प्यार से करना, रुक रुक के करना, आराम आराम से करना है, रुक रुक के आराम आराम से, बेजल्दबाजी नहीं करनी इसमें। यानी आपका ख्याल नामों को दोहराने में लगा रहे। या दो ताकतें काम करती हैं हमारे शरीर में, एक मन की ताकत होती है, एक आत्मा की ताकत होती है। आत्मा की ताकत होती है पॉजिटिव और मन की ताकत होती है नेगेटिव। मतलब कोई महसूस करना है आपने भी, कोई चीज़ है, कोई है जो नामों को दोहरा रहा है, कोई है उसको सुन रहा है। यानी मन ने नामों को दोहराना है, आत्मा को महसूस करना है और हमने आँखों के बीच में ध्यान रख के सेवन करना है, अब वो करना है। नहीं तो फिर हमारी सारी तो जो वैसे खर्च हो रही है भाई, आज का दिन गया, कल का गया, परसों का नरसों गया, दिन गिनेगा, फिर महीने गिनेगा, फिर साल गिनेगा, फिर भाई साल भी नहीं गिनता। जो इतने साल हो गए उम्र नाम लिए को। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि भाई इन पुराने को पूछो, इन पुराने को पूछो इनका कितना शरीर सिमटता है, कितना हाथ पैर सुन होते हैं इनका, भाई कितनी इनकी चढ़ाई होती है, पूछो इनको। तो इसका मतलब कहने का क्या होया कि भाई हमारी उन्नति, हमारी तरक्की हमारे शरीर के सिमटाव पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। भाई आपका इतना का हाथ पैर ये सुनो होता है इतना, तो भाई आप एक बुरुज से निकले हो, इतने से निकल गए हो आप तो 2 बुरुज से निकले हो, इनके बराबर के बराबर निकल गए तो 4 बुरुजों से निकले हो, यहाँ तक निकलने लगे तो 5 बुरुज निकले हो, यहाँ से निकले तो 6 से। हर ऐसे हाथ के हैं, मतलब ये बुरुज हैं। अगर इनसे आप निकलोगे उतनी आपकी तरक्की है। अगर आप इनसे नहीं निकलोगे कुछ सुन पड़ नहीं होगा। सुन होना का मतलब सिमटा होना, सिमटा होने का मतलब हमारी आत्मा यहाँ से निकल के आँखों के बीच में आ गई है। आँखों के बीच में क्यों आ गई है? क्योंकि वह आत्मा का स्रोत है, आत्मा का ठिकाना, निवास स्थान है, वह मन और आत्मा की बैठक है। भाई मन और आत्मा की जब तक ये बैठक है, जब तक ये इकट्ठे रह रहे हैं, जब तक हमारी आत्मा को ये जीने नहीं देगा। ताकत भी अपने से लेता है भाई, ताकत भी हमारे से लेता है, अरे ये हमारे को जीने नहीं देगा ये। तो इसलिए इससे छुटकारा पाने का रास्ता या तरीका एक है। जब ये सिमटाव जैसे हाथ पैर सुन हो गए, फिर ये नाभि तक आ गए, ये हृदय तक आ गए, कंठ तक आ गए, फिर माथे में आ गए, तो यही तरीका इसका, इसके आज़ाद होने का।
इसके आज़ाद होने का तरीका यही है। यह तरीका केवल सिमरण से हो सकता है। सिमरण किसको कहते हैं? किसी चीज़ को बार बार दोहराने का नाम सिमरण है। भाई किसी चीज़ को बार बार दोहराने का सिमरण है, यानी अपने को जो नाम दिया है आँखों के बीच में ध्यान रखें, उसी को जपना है अपने को। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा सिमटा हो जाएगा। अगर ना भी तक आ जाते हो आप सिमट के, तो न्यू समझो कि आपने आधे शरीर को जीत लिया है। आधे नाभि सेंटर माना जाता है नाभि को, तो आधे शरीर को जीत लिया आपने। और नाभि से ऊपर आपका ध्यान आने लग गया, तो जिस स्वरूप से आपने नाम मिला है, जिस संत से, उसी का स्वरूप आने लग जाएगा आपको अंदर। यानी आधे है ज़्यादा सिमटा होने लग जाएगा, आपके अंदर प्रकाश आने लग जाएगा। फिर आपका भजन और थोड़ा आसान होने लग जाएगा। फिर दिमाग में यही रहेगा भाई बैठे भजन पे कुछ बाबा का स्वरूप आए या कुछ नज़र आए। अभी हमने सारी मेहनत, सारी तवज्जो, सारा ध्यान किस में खर्च करना है? मेडिटेशन में करना है, यानी ध्यान में खर्च करना है। और हमारी आदत क्या है? जब हम भजन बैठते हैं, जब याद करते हैं सिमरन को, जब हम भजन बैठते, जब वैसे बोल जाते हैं, वो याद नहीं करेंगे। हमारी गलती, हमारी कमी, या मन हमें गुमराह किस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है, हमें याद नहीं आने देता। यह है मन हमारा। गुरबाणी में लिखा है, यह मन मैला एक न दिया है। एक मैला है मन, यह एक नहीं दियाता का मतलब एक नाम का या शब्द का या जो बाबा ने सिमरन दिया उसको जपता नहीं है। फिर आप कहेंगे जपता क्यों नहीं है? क्योंकि यह जपेगा तो यह फंसेगा। अभी हमें नचा रहा है और जपने लग जाएगा तो क्या होगा? हम इससे आज़ाद होने लगेंगे। अब हम इससे गुलाम में हैं। हम आज़ाद कैसे होंगे? भजन सिमरन एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है जिसके करने से हमारी आत्मा जो रोम रोम में रमी हुई है वहाँ से निकल के माथे के बीच में आती है। अब हम सब ये कहते हैं कि भाई हमारा रास्ता बड़ा है, भाई हमारा दंड सतगुरु का बड़ा है। कोई और पंथ वाले कहेंगे कि जी हमारा गुरु बड़ा है या हमारा पंथ बड़ा है। यानी पंथ का मतलब होता है रास्ता। भाई रास्ता है, ये तो रास्ता है पर मंजिल नहीं है। मंजिल भैया रास्ते के बारे में आप सारे दिन गुणगान करते रहो, रास्ते पे चलोगे जब कामयाबी मिलेगी। एक बारी कोई आदमी था, घोड़े बैठे हुआ था, उसने एक आदमी पूछा राहगीरी से जो घूम रहे थे वहाँ पर, भाई ये सड़क कहाँ तक जाती है? सड़क। उन्होंने कहा भाई मैंने तो 30-40 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक ये सड़क कहीं जाती ही नहीं देखी। फिर आदमी जाते देखे मैंने तो, कुत्ते गधे देखे हैं, घोड़े देखे जाते, बस ट्रक जाते देखे, आदमी तो ये सड़क तो मैंने कभी जाती देखी नहीं। इसी तरीके से यह पंथ हैं, दादू पंथ कहो, कबीर पंथ कहो, नानक पंथी कहो, दंड सतगुरु पंथ कहो, कोई भी पंथ है मतलब रास्ते हैं। यह रास्ते हैं, चलने के लिए हैं, बड़ाई करने के लिए नहीं। हम तो इसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये रास्ते को पकड़ के बैठे रहो तो गति नहीं होती। जो हमारा रूहानी सफ़र है इसके 2 रास्ते हैं। पहली मंजिल पैरों के तलवे से शुरू होती है, हमारी पैरों के तलवे से शुरू हो गई, यह मंजिल आँखों तक ख़त्म हो जाएगी, आँखों तक। इस मंजिल में आप किसी भी नाम का जाप करके आ सकते हो, चाहे अपने नाम का जाप करके आ सकते हो। इस मंजिल में अपना नाम का जाप करोगे ना, अपने नाम को दोहराओगे तो भी आप यहाँ तक आ सकते हो। मच्छिंदर जी महाराज क्या थे, वो नाम जप के आँखों तक आ गए थे। यहाँ तक आँखों तक आने का मतलब इस शरीर से निकलना। भाई आँखों तक आना, इस शरीर से निकलना, वह इस शरीर से निकल जाते थे। फिर ऑटोमेटिक यहाँ से निकलते ही आत्मा की 2 ताकतें पैदा हो जाती हैं, सूरत और नीरत। एक काम फिर ताकत का मतलब, सूर्य का मतलब जैसे इसके आँखें नहीं हैं, आत्मा के अंदर आँखें नहीं हैं पर भी फिर भी इसको दिखता है। आत्मा के अंदर कान नहीं है फिर भी इसको सुनता है। आत्मा के अंदर जुबान नहीं है, मुंह नहीं लगे हुआ है फिर भी ये बोलती है। पैर नहीं है इसके फिर भी चलती है। हाथ नहीं है फिर भी ये काम करती है। फिर ये ताकत पैदा हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया मच्छिंद्र ने कि अपनी आत्मा को निकाल के इसमें से, क्योंकि निकल गई यहाँ से, फिर जो मर्जी जाए जहाँ से। फिर उसने राजा चोला छोड़ गया एक, उस शहर का राजा ने चोला छोड़ दिया था। वह उसने क्या करा, अपनी आत्मा को उसके अंदर प्रवेश कर दिया। प्रवेश करने का मतलब आत्मा तो निकल गई पहले वाली, तो वो वहाँ राजा बन कर बैठ गया। भाई वहाँ पर राजा बन के बैठ गया। वो
राजा बनने का मतलब भाई सारे संसार के सुख सुविधा लिए, मतलब इसको धोखा कहते हैं। भाई जब आप यहाँ पर आ जाते हो बिना गुरु के, तो यहाँ आवरों की इच्छाएं पैदा होंगी, ख्याल पैदा होंगे, विचार पैदा होंगे, कभी किसी के, यानी ख्याल ही तो हैं। और मन किसको कहते हैं? मन कोई हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, कोई गधा नहीं। तो मन क्या है? मन एक विचार है, मन एक ख्याल है। मन हमारे स्थूल शरीर के अंदर ख्याल के रूप में उभरता है, ख्याल के विचार के रूप में उभरता है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा, आपको क्या होता है, ख्याल ही तो आते हैं। से अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, मारपीट के आएंगे, कंधे आएंगे, मतलब किसे आएंगे, ख्याल ही आएंगे। आप प्रेम में कहते हैं भाई बैठते हैं, हमें गलत ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। ये स्थूल शरीर के अंदर जिस मन में हम रहते हैं, इस मन की वासनाएं मलिन हैं, मलिन, और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं। हिले ऐसे बंद करेंगे, आंखें एकदम बाहर भाग जाए, ये प्रवृत्ति है, इसकी आदत है। तो मतलब कहने का क्या है, जब हम अभ्यास करते हैं, जितना जितना सिमटा होता जाता है, उतना ये शरीर हमारे वश में होने लग जाता है। हमेशा तन मन के वश में है। मन जहाँ कहेगा वहाँ जाना पड़ेगा इसको। मन जो भी कहेगा, मन कहेगा कि भाई उठ के भजन बैठ जाए तो ये बैठ जाएगा, चल घूमने जाते हैं तो ये जाएगा उठ के, यानी एक औजार है ये। अब प्रश्न पैदा क्या होया कि प्रश्न पैदा ये होया कि हम इस मन से, आत्मा से, भाई मन, इनको दूर अलग अलग कैसे करें? क्योंकि हमारा जो जन्म है, हमारी जो भक्ति है, क्या है कि आत्मा से छुटकारा पाना। आत्मा से छुटकारा पाना या आत्मा से आज़ाद होना, यह हमारी भक्ति है, यह हमारी कोशिश है, यह हमारी मेहनत है। तो यह काम कैसे होगा? यह काम आपके मेडिटेशन से होगा, ध्यान से होगा, भजन से होगा, अभ्यास से होगा, भक्ति से होगा। और भक्ति कैसे होगी? भाई आप दिन भर में 2 घंटे भी नहीं बैठते हैं, 2 घंटे में भजन कितना करते हैं? हम भजन क्या करते हैं, 1 मिनट या 1.5 मिनट ही नामों को दोहरा पाते, 1 या 1.5 मिनट ही नामों को दोहरा, बाकी मन भटकता रहता है। तो सारा दिन ऐसे मन को फैलाया हमने, तो 1 घंटे में ऐसे इकट्ठा करने में भी इतना समय लगेगा इसको। तो अभी हमने ज़्यादा फैला दिया, एकदम इकट्ठा नहीं होगा। इकट्ठा करने के लिए इसको भजन की ज़रूरत है, सेवन की ज़रूरत है। इसके लिए हमें लगातार भजन की ज़रूरत है। और जब हमारा सिमटा होने लगता है, एक बार ये काम चालू हो जाए, मतलब यह है, कहेंगे प्रेमी कहते भी ये काम हो नहीं सकता, करड़ा काम है, ऐसे कहते प्रेमी। भाई ऐसे बताओ, इससे आसान काम भी कौन सा है? प्रेमी लोग गद्दे पे बैठे रहते हैं, एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, आराम से बैठे हैं, तो करड़ा काम कैसे होया? भाई मन की तो आदत है नाम को दोहराने की। सिमरन मन की प्रीत है, यह मन भी तुझ मही। भाई ये मन को सिमरन के करने की आदत है, पर यह भी मन भी तुम्हारे ही अंदर है, पर इसको सिमरन करने की आदत है। मगर ये दुनिया का सिमरन करता है, दुनियादारी का। आप कभी भी देखना, जब आपका मन आँखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराने लग जाए। प्रश्न अब ये भी पैदा होता है कि सही सिमरन किसको कहते हैं? हमें नाम लिए 10, 20, 30, 40 साल हो गए, अभी ना हमारे मन पे फर्क पड़ता है कुछ, ना विचार ठीक होते हैं, ना ईर्ष्या ईर्ष्या है, वैर तो वैर है, निंदा कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, जैसे वैसे भी नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक हो रहे हैं। खतरनाक का मतलब, पहले हमें नाम नहीं ले रखा था, तो हम किसी को जानते नहीं थे, निंदा चोली किसी करते थे, घर वालों की या रिश्तेदारों की या अड़ोसी पड़ोसी की, जानते नहीं थे। अब नाम लेके हम देश विदेशों तक जाने लगे, देश विदेशों की मतलब सब कुछ पास हो गया, तो सब की निंदा चुगली में लगे रहते हैं। यानी हम निंदा चुगली में ऐसा नहीं लगता कि हम माहिर होते जा रहे हैं, निंदा चुगली करने में माहिर होते जा रहे हैं, यानी हम पाप इकट्ठा करने में। हमने पापों को साफ करने के लिए नाम लिया था, भाई हमारी आत्मा साफ हो जाए, हम सतगुरु से मिल जाएं, ये आत्मा से मिल जाए। अब तो और पाप इकट्ठे करने लग गए। इकट्ठे करने लगने का मतलब हमें निंदा चुगली में उलझे रहते हैं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई हम एक दूसरे की निंदा में उलझे रहते हैं। एक कौम दूसरे कौम की निंदा करता है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क की निंदा करता है, एक साधु दूसरे साधु निंदा चुगली करता है, एक सत्संगी दूसरे सत्संग निंदा चुगली रह गई। फिर बाबा फरमाते थे, भाई एक दूसरे की निंदा चुगली रह गई और कुछ है ही नहीं। जब एक दूसरे की निंदा चुगली से हटेंगे, फिर फरमाया करते, भाई सामने वाले पूछो, अभी अजय तक निंदा चुगली की आदत नहीं गई।
इसका मतलब नहीं है कि भाई इन चीज़ों में अपन रहेंगे तो भजन नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि आओ प्रेम करें प्रेम की बात, और हम करें निंदा चुगली की बात। हम अब निंदा चुगली की बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब इसी में लगे रहेंगे, इसलिए अपन इसको ख्याल को छोड़ना पड़ेगा। भजन लगेंगे जब सिमटा होगा। और फिर प्रश्न आता भाई सही भजन किसको कहते हैं। शाह इनायत पनीरी पढ़ रहे थे, ऐसे शाह इनायत फकीर हुए हैं, बोले शाह के गुरु, पनीरी होती है ना, प्याज की पनीरी होती है, उसको लगाते हैं जब प्याज बनता है। वैसे प्याज नहीं बनते एक जगह रहते, पाड़ के अलग लगाते हैं जब प्याज बनता है। जमींदार भाई इसको जानते हैं। तो शाह ने तो उधर से आ रहा था, भाई मैं राम को कैसे मिल सकता हूँ, मैं तो राजा आदमी हूँ, भगत कैसे कर सकता हूँ, हैं ये कैसे हो सकता है मेरे से, मेरे बस का नहीं, मेरे ऐसे ऐसे ख्याल उसमें आ रहा था। तो साईनाथ ने बोला रब दा की पावना, इधर पुटना ते इधर लाना। भाई भगवान का तो क्या मिलना है, इधर से विचार हटा के इधर लगाने हैं। दुनिया से ख्याल निकाल के सतगुरु की ओर लगाना, इसका नाम भजन है, इसका नाम भक्ति है। इस काम को आप कितने जल्दी कर सकते हो, यह आप पर निर्भर करता है। जैसे कुछ भी कहा जाए तो आपको ये कहा जाएगा कि भजन करो, भाई दुख हो गया जी भजन करो, हैं घाटा हो गया तो भजन करो, कुछ काम नहीं हो रहा तो भाई कुछ भी को भजन करने के बारे में कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इस कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, केवल नाम की भक्ति है, इसमें और कोई चीज़ परवाह नहीं है। अब जैसे धान का सीजन तो गया है, अब कोई अब धान लगाए तो धान होंगे नहीं, क्योंकि सीजन नहीं है। अब इस कलयुग में केवल नाम का आधार है, नामदार की ही भक्ति है, इसको जपेंगे तो काम जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये हमारे मन पर निर्भर करता है, इस काम को ये कब पकड़ेगा, मैं भजन करूं, इस काम को मन निर्भर भाई कब करेगा, इस पर आपके निर्भर करता है, मन को समझने में निर्भर करता है, मानने में निर्भर करता है, ये कब पकड़ेगा इस बात को, ये कब मानेगा इसको मैं भजन करूं। अभी देखो मन दूसरे को समझा देता है, दूसरे को बोल देता है भी ऐसा करो जी वैसा करो, और खुद पे बात आती है करेगा नहीं। तो इसलिए बात सारी ये आए कि कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा, भाई कोई ऐसा तरीका बने, कोई भाई क्या तरीका है, क्या निचोड़ सार है। इसका निचोड़ सार है कि मेडिटेशन है। भाई संत महात्मा यह साबित करते हैं कि मैं चीज़ सिमरन है, किससे, गलत पोथियाँ से, कुरान शरीफ से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और से यानी धार्मिक पोथियों से साबित करते हैं। और एक वकील भी साबित करता है कि भाई गवाह के जरिए भाई इसी ने गुनाह किया है, यही कसूरवार है। इसलिए सारी बातों का निचोड़ क्या आएगा, भजन करना। सबके पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है, भक्ति करना है सबके। तो ये हमारे मन पर निर्भर करता है, मन कितने जल्दी कैच करेगा, पकड़ेगा इस बात को भी मैं भजन करूं, कितना जल्दी ये पकड़ेगा इस बात को। इसको पकड़ने के लिए क्या है कि आपने इसकी आदत बना लेनी है। आदत तो क्यों गुलाम है। फिर आता है कि सही सिमरन किसको कहते हैं। भाई सिमरन उसको कहते हैं, हमारे दादा पाशाही महाराज सावंत सिंह जी ने बताया कि भाई सही सिमरन उसको कहते हैं जब हमारा मन आँखों के बीच में हो और वही नामों को दोहराए, इसको सही सिमरन कहते हैं। वही अपना निवास स्थान बनाए, इसको सही सिमरन करना कहते हैं। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि मुझे कैसे पता चले कि सही सिमरन हो रहा है। भाई मुझे कैसे पता चले कि भाई सही सिमरन हो रहा है, भाई सही सिमरन हो रहा है कि मुझे पता कैसे चले। इसका पता कब चलेगा, जब आप बैठ के ऐसे नामों को दोहराने लग गए तो आपके हाथ पैरों से सिमटा होने लग जाएगा, आपका सोनपन होना शुरू हो जाएगा। इसको सही सिमरन करना कहते हैं। भाई जलन हो जाना कहो, पैरों में कांटे चुभना कहो, कीड़ी है ना चींटी ही लड़नी शुरू हो जाए, ऐसा लगता है भाई चींटी नहीं होती, वह आपकी आत्मा का सिमटा हो रहा है, आपने इसमें डरना नहीं है। महाराज सावंत सिंह जी फरमाया करते थे कि भजन बैठे बैठे आज तक कोई मरा नहीं है। भाई मतलब नुकसान नहीं है इसमें हमारी भक्ति का, सहज अवस्था का मार्ग है। फिर अगर ऐसा सिमरन करोगे तो हाथ पैर से सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके हाथ पैर सिमटा होना शुरू हो जाएगा तो न्यू समझो कि आपके मन की अवस्था भी बदलने लगेगी, आपके मन की अवस्था भी बदलने लगेगी। कब, जब सिमटा होगा,
सिमटाव नहीं होगा तो आप जैसे बैठे थे ऐसे उठ गए, कुछ फर्क नहीं होगा। अब आप पुराने प्रेमियों को देखते हैं जैसे और देखते हैं, कोई और भी ज़्यादा वैसे के वैसे हैं, उनको देख के प्रेमी कहते भाई इसका तो फिर फर्क पड़े नहीं, हम क्यों नाम लें भाई, नाम लेने का क्या फ़ायदा है। तो वहाँ खेतरी साइड में एक शब्द बोला जाता है कि तेरे बदले नहीं विचार तो क्या करने गई थी सत्संग में। भाई हमारे विचार ही नहीं बदलते तो क्या फ़ायदा सत्संग का, कुछ फ़ायदा नहीं। गुरबाणी में लिखा हुआ है क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जिनके हृदय भाव है दूजा। भाई वो कौन सा भजन सिमरण है, कौन सी भक्ति है, कौन सा जप तप है, कौन सा पूजा पाठ है, कौन सा तीर्थ स्नान है जिसके करने से दुई यानी ईर्ष्या या निंदा चली आती है, ऐसे भजन क्या लाभ। भाई ऐसे भजन कोई फायदा नहीं है। फिर कहा है कि 100 जप 100 तप 100 व्रत पूजा जिनसे सतगुरु से प्रीत लगाई, यानी भजन सिमरण वह है जिसके करने से हमारे अंदर प्यार जागता है, हमारा मन खुश हो जाता है, अंदर कोई चुभती है बात, कोई प्यास, कोई तड़प, कोई लगन, भाई जब उसका फायदा है। यानी पानी पिए आपकी प्यास न बुझे, ऐसे पानी का क्या लाभ। रोटी खाओ पर भूख न मिटे, ऐसे भोजन का क्या लाभ। शराब पिलाए मर नशा न हो, फूल सुंघाए पर खुशबू न हो तो क्या फ़ायदा। तो इसका मतलब सारी बातों का ये है कि भाई हमारे अंदर कोई लगन लगे, कोई तड़प लगे, कोई प्रेम आए, कुछ तो फर्क पड़े, कुछ शरीर के अंदर, कोई मन के ऊपर शांति कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कमी कहाँ रह रही है। हम ये ढूंढना चाहते हैं कि भाई इतना हम भजन कर रहे हैं, इतना बैठते हैं, डेरे में जाते हैं, आते हैं, सारा करते हैं, फिर हम है कैसे हैं। भाई हम वैसे के वैसे कैसे हैं, हर कब तक रहेंगे, और आगे क्या भरोसा है, फिर झोला ही छूट जाएगा। शमशान में जाके थोड़ी चढ़ाई होगी, चढ़ाई तो होगी, अभी होगी, भाई चौड़ा छूट जाना है फिर। तो आखिर कमी कहाँ रह रही है हमारी। भाई हमारे अंदर कमी कहाँ रह रही है कि भाई हम इतना कुछ करें। भाई कमी हमारी रह रही है कि हम सही ढंग से सिमरन नहीं कर रहे, या हमारा सिमटाव नहीं हो रहा। गुरबाणी के अंदर एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द, एक एक वर्ड 1-1 करोड़ रुपए का है। महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, उनका हमने एक ही शब्द लेना है, यानी हर अमल करना है। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई एक लफ्ज़, एक अक्षर भी हमारे दिल में उतर जाए तो हमारा बेड़ा पार है। बेड़ा पार का मतलब क्या लेना है उनका कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। गुरबाणी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। इसी तरीके से सिमटाव नहीं होगा भाई, हमारा मन शांत नहीं होगा, ना स्थिर होगा, ना आदत बदलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारे कुछ फर्क नहीं होगा, टच से मन नहीं मस्त नहीं होगा मन हमारा। फिर आप ये कहना चाहोगे कि भाई कोई आदमी ऐसा हो जिसका बदमाश हो पहले, फिर वो शरीफ हो गया हो, पहले बदमाश हो फिर शरीफ हो गया, कोई ऐसा उदाहरण कोई। तो ये इब्राहिम का उदाहरण, यानी राजा महाराजा का ही उदाहरण होते हैं, बड़े आदमी के उदाहरण होते हैं। तो वह है इब्राहिम उनकी शरण में आ गया, कबीर साहब जी की शरण में आ गया। वो बोले जी मैंने भजन करना है, भक्ति करनी है। बोले भाई तो राजा है और हम गरीब आदमी, तेरा मेरा मेल क्या। मच्छर और शेर का क्या मुकाबला, आप तो शेर हो जी, हम मच्छर है जी, आपका तेरा मेल नहीं है जी, आप जाओ। नहीं जी मैं तो जी मच्छर बन के ही आया हूँ, मच्छरे बन के आया हूँ मैं तो, भाई एक सेवादारी बन के आया हूँ। और भाई हमारे को खाने को कुछ नहीं है, अरे पहनने को कोई कपड़ा लत्ता नहीं है, रहने को मकान कुछ नहीं हमारे पास, तो हमारे पास तो ये झोपड़ी, ये ताना बाना, ये सेवा करनी पड़ेगी आपको। और जैसे आप कहोगे मैं जी वैसे तैयार हूँ, आप बताओ जी क्या करना है। तो उसको ताने मुने में लगा दिया, तो उसको 6 साल बीत गए। अपन इस बात से अपन मतलब लेना है, मतलब क्या लेना कि भाई कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा हो, कोई भाई ऐसा तो हो, कोई भाई से पता चले भाई कोई भक्ति का, कोई प्रेम का, कोई उदाहरण तो हो, क्योंकि उपदेश से उदाहरण बेहतर है। उपदेश से रति भर का अभ्यास डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है। तो जी फिर तो 6 साल बीत गए, लोई थी घरवाली उसकी। वैसे कबीर साहब जी ने कोई शादी नहीं कराई थी, ना कबीर साहब जी के कोई बच्चे थे,
उन्होंने तो क्या है कि हमारे को इकट्ठा करने के लिए, दिखाने के लिए परिवार को जोड़ा था। भाई वो आया करे ना भी कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, उसमें बताते भाई उन्होंने कुंडवा जोड़ा था। भाई जैसे रोड़े का मतलब भाई रोड़ा है, कभी अरोड़ा न समझ लें भाई इसको, भाई आपके हैं तो मौलिक के दया से 6 साल उसको हो गए भाई इसको। अच्छा फिर भाई बीत के फिर कबीर साहब जी ने कुंडवा जोड़ा था। कैसे? एक लेडीज थी भक्ति वाली, तो उसने क्या किया जी, भजन में बैठ गया हो, जो करे मैं तो इसी आदमी के साथ रहूँगी, सोबत में रहूँगी, जो मेरे 500 प्रश्न करूँगी, अरे इसमें जवाब एक में दे, 500 प्रश्न होंगे उसका जवाब एक में दिया जाए। तो वो कोठरी में रहती थी, आवाज़ मारी जी फलाना, हाँ जी आप फकीर हो, हाँ जी प्रश्न करना है मैंने आपसे, करो जी। उन्होंने 5 प्रश्न किए, उसका जवाब एक में दिया, फिर 5 प्रश्न किए, फिर एक में जवाब दिया, ठीक है साहब मैं आपके साथ रहूँगी। बूढ़ी थी कोई भक्ति वाली थी, उसके साथ रहने लगी। लोही बोलते थे उसको बाबा जी भी, कबीर साहब जी महाराज। फिर एक लड़का कोई चोला छोड़ गया था, तो आए जी कबीर साहब जी देखो जी इसको। कबीर साहब जी ने उसको जिंदा कर दिया। तो जिंदा करने के बाद लोग बोले कमाल हो गया तो कबीर साहब जी ने उसका नाम कमाल ही रख दिया। तो ऐसे उन्होंने ऐसे परिवार जोड़े थे, और उनका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि वो जैसे कर्ण तैरते हुए आए थे ना इसमें पालकी सी में से, ऐसे तैरते हुए आए थे, जुलाए थे। उन्होंने सोचा संतान नहीं थी, उन्होंने उसको रख लिया था, पाल पोस के बड़ा किया था। और कबीर साहब जी ने को जुलाए थे, और रामानंद जी थे गुरु उस टाइम के, वो करे भाई मैं तो केवल ब्राह्मणों को ही कहो या उच्च जाति वाले को ही नाम देता हूँ, गुरु बनाता हूँ, आप जुलाए हो, आपको नाम नहीं दे सकता। तो उन्होंने पता था कबीर साहब जी एक बार छोटा बच्चा बनकर लेट गए, रामानंद जी वहाँ से नदी में स्नान करने के आते थे, उनके पैर का चिपट गए, ऐसे छोटा बच्चा बन गया। उन्होंने सिर पर रख दिया, बच्चा क्या हो गया, लगे तो नहीं। फिर कबीर साहब बड़े हो गए, लोग जी आपने मेरे सिर पर रख दिया, मेरे गुरु बनाना पड़ेगा आपको, आप मेरे को गुरु मान लिया मैंने। था अरे मेरे भाई तू तो ठीक है, मगर बताना मत किसी को, है मन ही मन में रखना है इसको, मतलब ऐसे उन्होंने गुरु बनाया था। और कबीर साहब जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। वो एक बारी क्या थे, वो मंदिर की पूजा करते थे, नियम क्या है, मूर्ति को सजा देते हैं, मुकुट रख देते हैं, माला ऊपर कौन डाल सकते हैं, नियम है। तो कबीर साहब जी बच्चे थे, वो देख रहे थे, और संशय पड़ गए थे कि भाई माला कैसे डालूं ऊपर से, मैंने इसके ऊपर ये मुकुट रख दिया है, क्या करूं, और माला को बांधा हुआ था उसने, तो कैसे करूं संशय में पड़ रहे, तो संशय पड़ रहा था, दिमाग भ्रम में था उसका। तो कबीर साहब जी ने बोले कि जी महाराज इसकी ये गांठ खोल दो, गांठ खोल कर अंदर से पीछे गांठ लगा दो इसके। बोले जी इसको कैसे पता बच्चे से को, बोले वास्तव में ठीक है, नियम तो यही है जी, वैसे ऊपर कौन डाल सकते हैं हम। तो ऐसे ही उसने कुंडवा जोड़ा था, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कबीर साहब जी ने कुंडवा जोड़ा, कबीर साहब जी ने ऐसे कुंडवा जोड़ लिया था। तो जी फिर मालिक के दया मेर से, सतगुरु के आशीर्वाद से उसको 6 साल हो गए। तो अपने तो बाहरी रूप से हम पहचान करते हैं तन से, भाई बड़ा सेवादार है, बड़ा भगत है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है। दुनियादारी में जब हम उससे काम पड़ता है, जब पता चलता कैसा आदमी व्यवहार का, या साल चलने लग जाए पता चलता कैसा आदमी है। तो कबीर साहब जी वो जो लोही थे ना, वो बोले कबीर साहब जी को भाई इसको कुछ दे दे, इसको कुछ दे। नौकर जी ये राजा है, राजा। नौकर भाई राजा तो है जी, इसका अब इसका तेल काटेगा कि बेचारे का जमा, इसका जमा नाश करेगा क्या, अभी बहुत हो गए सेवा करते नहीं, इसको दे कुछ। नौकर अभी ये राजा है, लायक नहीं है। भाई लायक कब होएगा, जब ये शमशान में जाएगा, नहीं अभी लायक नहीं होएगा। तो उन्हें कहीं पसंद किए। तो फिर ये 6 साल फिर भी नहीं, फिर क्या होता है, तसल्ली या परीक्षा या तजर्बा किया जाए। तो ऐसे करो, तजर्बा करो, आप कह रहे हो ना इसकी, आप सिफारिश कर रहे हो, तो तजर्बा करते हैं भाई कितना कि ये शांत हो जाए। तो इसने गोबर घोल के रख लिया मटके में, और मैं बोलूँ ना जब उसके ऊपर डाल देना, बताना मत, छुप जाना आप। तो इब्राहिम साहब ने बोला कबीर को, बेटा इब्राहिम ये सेवा करके आना थोड़ा। वो एकदम भाग के गया, क्योंकि सेवादार पक्का था, पूरा उछल कूद करता था, कूद गया, एकदम उसने ऐसे डाल दिया, क्योंकि प्लानिंग थी ना उनकी, कबीर साहब जी की प्लानिंग के अनुसार उसमें डाल दिया। तो गोबर पड़े ना सिर के ऊपर, जी अगर होता ना बलक बुखारे, देखता मेरे पर कौन कुरकाट डालता है, मैं फांसी भी लटका देता, ऐसे तबाह कर देता।
ये कर देता, वो कर देता, ऐसे ऐसे फना पे कत्लेआम करा देता, सारे परिवार को चढ़ा देता फांसी पे। तो जी लोई तो डर गई साहब, सोचा भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तो है भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, तो ये तो अगर सामने होती तो मेरी तो गिट्टी मतलब गला ही घोट देता है, तो छोड़ता नहीं है। तो भाई ठीक है, कबीर साहब जी ये तो राजा है भाई, जो कहते हो कुछ फर्क नहीं पड़े इस पर। तो क्योंकि प्रश्न ये आया कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन नहीं, मन शांत नहीं होगा मन। तो जी 6 साल फिर बीत गए। तो कबीर साहब जी बोले अब इसका सिमटा होने लग गया, सिमटा रूह है ना इसकी सिमटने लगी है, अब मतलब इसके अंदर अब शांति आने लगी। जो पहले था ना ये राजा, अब नहीं है, अब मतलब राजा नहीं है ये, अब यह राजा नहीं है, अब यह भगत है, मतलब भगत है। भगत कैसे? जब लग घट में काम करो तो मलत लोभ की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। मतलब इसके अंदर खान नहीं है इनकी, ईर्ष्या वैरोध चुगले की लड़ाई झगड़े की क्रोध की खान नहीं है इसके अंदर। लोग मैंने तो ये वैसे का वैसा दिखता है, वैसे वक्त मेरे को मरवाएगा कि मैं नहीं पैरों कुछ के पर दूर रहना, मैंने इससे मरवाएगा मेरे को काम का ऐसे। नरे तुम अब देखे भी ये तैयार है मेरे ओर से तैयार है ना, मैं तो वैसा दिखता है। जैसे पानी है चीनी डाल देते हैं तो स्वाद बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। मिट्टी है ईंट, मिट्टी मिट्टी, वो ईंट और मिट्टी में अंतर है, वह है तो वही मिट्टी पर वह है आग के नीचे को निकल गई है, आग के अंदर निकल गई है, पक गई है वो उसके अंदर मिल नहीं सकती। तो जी फिर नुकरे चलो जी आजमाइश करते हैं जी, पहले क्या किया था तुमने जी, गोबर घोड़ा था, अब टट्टी पेशाब घोल के गए इसके ऊपर। तो जो उसने ऐसे किया प्लानिंग के मुताबिक, उसने कहा कि भाई इब्राहिम थोड़ा ये करना था काम, जाओ आप बाहर। तो गए तो टट्टी पेशाब घोल के घेरा, घेरते वक्त तो कबीर साहब जी बोले ना ये इब्राहिम कि वह टट्टी पेशाब घेरने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। भाई है तो वही इब्राहिम, वही हाथ हैं, वही पैर हैं, जाड़ दांत है, सिर हैं आँखें वही है जो कहते हो, पर चेंजिंग कैसे आई? पे चेंजिंग आई सिमटाव के करने, सिमटाव से, रूह का सिमटाव से। जब तक मतलब सिमटाव नहीं होगा मन बदलेगा नहीं। तो नौकरे जी ये कैसे होया जी? नौकरे जी अब इसका सिमटा होने लग गया। जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, सूरज सिमटने लगेगी तो मन निश्चल हो गया, शांत हो गया, फिर हर एक चीज़ में वो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, हर एक चीज़ में पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेगा कोई चीज़ को, भाई पॉजिटिव सोचेगा हर एक चीज़ में। फिर कहने लगा जी कि मैं कैसे, मेरे से तो ये टट्टी अच्छी है, पेशाब अच्छा क्यों? टट्टी क्या है? यह एक अनाज है, सेब संतरे केले हैं, इनको खा के मैंने ही इसकी ऐसी हालत की है, मैंने इसको टट्टी का रूप मैंने ही दिया है, तो मैं ही गंदा होया। फिर पानी, ये तो गुनगुनाता पानी था साफ बढ़िया, तो मैंने इसको पी के ही पेशाब की हालत दी है, यानी मेरा ही कसूर है, ये मेरी कमी है भाई, सारा कमी मेरी है। मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे भाई, ये पहचान है, पॉजिटिव रखेगा हर एक चीज़ को, नेगेटिव नहीं लेगा। मालिक की रजा में रहेगा, यानी मालिक की रजा में ही वो मज़ा समझेगा, मज़ा है। कैसे? एक फ़कीर था, उसके पास भैंस आ गई, सेवादार बोले जी भैंस आ गई है जी, ओ बहुत अच्छा होया, मज़ा आ गया भाई, गाढ़ा गाढ़ा दूध हो जाएगा और संगत को गाढ़ी चाय मिलेगी, अरे लस्सी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। बड़ा खुश होए सारा, महाराज बड़े खुश होए। फिर कुछ दिन के बाद वो जिन्हें भैंस दी थी वो वापस ले जाने लगे उसको। नूरा जी घर वाली मना कर रही है जी, अरे कहाँ बांध है तो भैंस वहाँ पर, ऐसे वैसे वो ले गया भैंस ने। फिर कहने लगे महाराज फ़कीर, नौकरी अरे बहुत अच्छा है, भैंस ले गए थे यार, गोबर करती थी यहाँ पर खाम खाई, कीचड़ मचा रखा था, या पेशाब करती थी कीचड़ मचा रखा था, हैं भैं भैं रखती थी सारी, टेंशन करती थी, कभी घास गिरो कभी, सारी भैंस का सिमन होता रहता था भाई, हर वक्त है ना भैंस का ही सिमन हो रहा था। चलो बीमारी कटी यार, बढ़िया हो गया, अच्छा होगा ये काम। मतलब कहने का भाव है कि हर एक काम में पॉजिटिव रखना, मालिक की मौज में रहना है भाई, मालिक ने जिस हाल में रखती है उसमें खुश है, ठीक है, चैन है उसके अंदर है। तो और उदाहरण एक और आता है, तुकाराम संत हुए, एक तुकाराम, वह भजन करने लगता, पहले वो सेवादार था पक्का। एक बारे वह भड़ चला रहा था, फिर उन्हें रोक दिया, हल रोक के बैठ गया, सोचा 2 घड़ी यार भजन पे कर लेता हूँ, ऐसे बैठ गया भजन पे। तो जमींदार आ गया चाणचकी, उसने देखा कि भाई बैल तो यहाँ घूम रहे हैं,
ये खसम पता नहीं नींद कर रहा क्या कर रहा है, उसको नींद लगेगी, सोचा सो रहे हैं। तो उसने क्या है, उसको लात मारी। लात मारते दही छलक के पड़े, ऐसे दही पड़ी छलक के ऐसे। और ये क्या चक्कर है, लोग जी मैं थक गया था थोड़ा, मैंने सोचा 2 घड़ी भजन कर लें। भजन करते मेरा ख्याल 7 सेकंड चला गया। और सेवा करता था, लेकिन मैं रोटी खिला दी थी, मैंने सब्जी खिला दी थी, दही बरतानी रह रही थी। मैं दही बरता रहा था जी, आपने मेरे को हिला दिया, ये दही गिर गई। उसने हाथ जोड़े, भाई माफ़ी दे यार, तो भगत आदमी है ये वो। मतलब जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, वैसे वैसे विचारधारा बनता जाएगा। जैसे हम हैं, जैसे और भी हम ऐसे नजर आने लग जाएंगे। भाई जैसा ख्याल है वैसे वैसा वैसा हाल होता चला जाएगा हमारा। तो तुकाराम जी की घरवाली थोड़े गर्म स्वभाव की थी। तो जी उन्हें कहा कि भाई ये काम कर गया ना, काम कर देना ये। तो ठीक है साहब कर देंगे। उन्हें सोचा चलो वो तो लेट आएगी, 2 घड़ी बैठे जाता हूँ भजन पे। वो भजन बैठ गया, ध्यान लग गया उसका। तो ध्यान लगते ही चादर ओढ़ रखे थे। उन्होंने क्या आई, वो गुस्से में आई। नुकरे भाई काम बोले था किया नहीं है, और दूध से जमाए बैठे। भाई दूध जमाने कपड़ा ढक देते ना, तो देख लो कैसे दूध से जमाए बैठे हैं। उसने क्या कर, उसको लात मारी, वो मटका भी उसके ऊपर गिर दिया। तो पानी पानी गिर गया ऐसे चारों पासे। फिर कहा कि मुझे आज पता चला है जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। उठे ना उस पे से वजन से, तो चोट चाट लगी उसके। भाई जो गरजते हैं ना वो बरसते भी हैं। आज तक मैंने ये सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। तो इसका मतलब कहने का उसमें भी उन्हें अर्थ निकाला सही, मतलब पॉजिटिव अर्थ निकाले। भाई जो गरजते हैं बरसते भी हैं। भाई आज क्यों पानी पानी हो गया ना जी, जो गरजते हैं बरसते भी हैं। फिर एक बार वो गन्ने दे दिया किसी ने 4-5, वो ले किसी ने पता चल गया उसके घर वाले ने, भाई गन्ने मिले हैं। रास्ते में बच्चे मिल गए, मामदिल होता है संतों का, तो उन्होंने उनको दे दिए। एक गन्ना लेके आ रहा था, वो गन्ना लिया उसने, खींच के उसी को मारे घर वाले को ही, तुकाराम जी को। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी कहने लगे जी बड़ा तो आप ले लो, छोटा मैं ले लूँगा, क्या फ़ायदा है गन्ना और मारकूट करेंगे, ये रस भी जाता रहेगा। तो ये भी जाता रहेगा जी, बड़ा चलो तुम ले लो, चूस लो आप, नहीं तो ये रस निकल जाए, कोई बनेगा नहीं फायदा। मतलब हर तरीके से पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव थिंग, यानी भगवान का नाम भी तो पॉजिटिव है। हर नेगेटिव का नाम तो काले भगवान का नाम है। इसलिए पॉजिटिव सोचेंगे, भजन करेंगे तो ही मन आगे बढ़ेगा हमारा, यानी शांत स्थिर होगा। तो और कोई इलाज नहीं इसका जी, और कुछ भी इलाज नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन है, भजन है। और भजन कौन सा, जिससे हमारा सिमटा होने लग जाए, तो उससे हम स्थिर शांत हो जाएंगे। नहीं तो हम वैसे के वैसे रहेंगे। आप भी देख रहे हो आसपास के वातावरण को, और को आपके तजर्बा भी होता है कि चक्कर क्या है, सारा दिन भजन करते हैं, भजन से उठ के फिर कौन ही मारने को तैयार बैठे है, तो कौन ही तारने के मारने को तैयार बैठे हैं, लड़ता झगड़ता है। फिर बोले हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने फरमाया कि भाई आप 2 घंटे भजन करो, फिर आप उसको बुला दो, बुला के लोग निंदा चुगली करें, 2 गालियाँ दें, दुनिया का धन हत्या लें, चोरी ठगी करें, ऐसे भजन का क्या लाभ। ऐसे भजन का लाभ, भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। भाई पता होना चाहिए कि भाई ये भजन है, यह भक्ति है। भाई दूसरे को शांति ना मिले, चैन ना मिले, किसी को पॉजिटिव नहीं समझाया जाए, किसी को सुख ना दिया जाए, चैन ना दिया जाए, तो फिर उसका भजन क्या फ़ायदा। फिर मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, भाई किसी के अंदर भगवान आ गया है, परमात्मा आ गया, तो क्या से पहचानो। फिर पता है कि भगवान कोई हाथी घोड़ा नहीं है, वह भगवान, वह परमात्मा प्रेम है। प्रेम यानी प्रेम को गुरबाणी में कहा गया कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। अगर मोह माया की विनाश नहीं हो रही और नहीं हो रही, तो ऐसे भजन क्या लाभ। यानी लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी भगवान प्यार है, प्यार ही भगवान है। फिर कहा कि परमात्मा न हाथी है न घोड़ा है, परमात्मा प्यार है, प्रेम है। जिसके अंदर भगवान आ जाता है, जिसके अंदर परमात्मा आ जाता है, जो आदमी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके अंदर प्रेम आ जाता है। यह सिमरन मालिक के बनने का कोर्स है, यानी भगवान में समाने का कोर्स है।
जिस आदमी का हम रूप बनना चाहते हैं, हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो परमात्मा के अंदर हैं। परमात्मा दीनता और नम्रता का भंडार है। भाई परमात्मा को गाली निकाले, कोई कुछ कहे, कोई वो रोटी बंद नहीं करता है, और हमारे को कुछ कह दे कोई, जब कहें देश का दूध बंद कर देंगे, ऐसे नहीं मानेगा इसको, इसकी चटनी बंद, दही बंद कर देंगे इसके, तो आप मतलब उसके उल्ट हो जाएंगे। जब ये परमात्मा से नहीं, मतलब परमात्मा किसको कहते हैं? जिसके अंदर प्रेम प्रेम है। फिर परमात्मा किसी के अंदर आ जाए, किसी के अंदर आ जाए तो उसके अंदर भी प्यार ही आ जाएगा। इसलिए यह है जो भक्ति है, हम जपने हैं नाम को, इसके करने से हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। थोड़ा जपते हैं तो थोड़ा प्रेम आना चाहिए, ज़्यादा जपते ज़्यादा प्रेम आना चाहिए। प्रेम आना चाहिए, प्रेम आ रहे हैं तो भाई सही भजन कर रहे हैं। फिर भजन, फिर वही बात है, ये नहीं प्रेम आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारा सिमटाव नहीं हो रहा है। सिमटाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सही ढंग से सेवन नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सेवन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है काम। और भजन के करने से हमारे अंदर दीनता नम्रता आएगी। दीनता नम्रता आने से हमारा हृदय ठंडा रहेगा। ठंडा रहने से ही हम नाम जपना शुरू करते हैं। अगर हृदय गर्म हो जाएगा तो हम मारो मारो की आवाज़ करेंगे, और ठंडा होगा तो दीनता नम्रता गुण पैदा होंगे इसके अंदर। इसलिए सारी बातों का निचोड़ सार किया है कि अंदर शांति आए, अंदर चैन आए, अंदर मस्ती आए, अंदर स्वाद आए, अंदर खुश हो जाए, तो उसका नाम तो भजन करना है, उसका नाम। और वैसे तो भजन क्या लाभ, आप ही बताओ, तो क्या फ़ायदा ऐसे भजन का? क्या करेंगे ऐसे भजन का, हम बताओ। भाई जिसे करने से ईर्ष्या वैरोध आते हैं, निचोले आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वैरोध होते हैं, ऐसे भजन क्या करेंगे? हमें क्या ज़रूरत है? हमारे को ऐसा भजन की ज़रूरत, भजन की ज़रूरत किसकी है? जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो जाए। फिर हमारे दीनता नम्रता आएगी। भजन करेंगे तो सिमटा होगा, तो यह गुण अपने आप ही आएंगे, यह गुण अपने आप ही आएंगे, लाने नहीं पड़ते। जैसे दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है, इसी तरीके से नैतिकता के गुण, अनुशासन गुण, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक अपने आप आएंगे, ये लाने से नहीं आते हैं। क्यों? मन जानता तो सारे गुणों को तो जानता है, मन सबको जानते हैं, पर आते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन हमारा दुश्मन है, विरोधी है, हमारे से अपोजिट है, ये भाई अलग हमारे से भी उल्टा चलता है। जब हम भजन करते हैं तो ये सुलटा हो जाता है। अभ्यास के करने से, मेडिटेशन करने से, किस मेडिटेशन? सिमटा वाले से, यह मन सुलटा हो जाता है। शब्द आता है ना, जैसे सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज ही बरसती है, एक बूंद मिले मुझको मेरे दिल की कली खिल जाए। अगर बर्तन उल्टा रखा हो तो ऐसे, मेरा बर्तन ही उल्टा रखा हो तो बरसात होती रहे, बेशक रोज बर्तन हो तो भरेगा नहीं बर्तन। बर्तन को मैं उल्टा कर लेता हूँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार बारिश में भर जाएगा। ये उल्टा का मतलब इंद्रियों के बस मन बया, मन के बस भाई बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई जहाँ, फिर ध्यान कैसे लगेगा भाई? यानी हमारा जो मन है इसने क्या कर रखा है? ये इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां भोगों के वश में है, और हाँ हमारी आत्मा मन के वश में है। यानी जो राजा था, राजा रसोई में बर्तन साफ कर रहा है और नौकर कुर्सी पे बैठा हुआ है, हुक्म चला रहा है। यानी मन हमारे ही ताकत लेके हमारे पे ही राज कर रहा है। जब आप मेडिटेशन करते हो सिमटा होता है तो यह कर्म सुलटा हो जाता है। सुलटा कैसे? आपका दिल किया भाई मैंने भजन करना है, तो मन जब भी भजन करने लग जाएगा आपका, फिर आप कहोगे कि सूरज सिमट के आंखों के बीच में आनी चाहिए। आप बैठोगे ऐसे, एकदम सूरज सिमट के आंखों के बीच में आ जाएगी। फिर कहेगी भैया मैंने अंदर जाना है, फिर ये अंदर चलने शुरू हो जाएगा। यानी आपके हाथ में ब्रेक आ जाएंगे। अब नहीं है, अब क्यों नहीं है? देख लो, आप कहोगे भजन करो, उस टाइम मन क्या करेगा? बातें करवाने लग जाएगा, यूट्यूब देख लेगा, व्हाट्सअप देखने लग जाएगा, फेसबुक देखने लग जाएगा। फिर मैं कहूँ जी सो जा, फिर ये जागता रहेगा। फिर मैं कहूँ कि जाग ले अब, फिर ये सो जाएगा। मैं कहूँ बता अब रोटी नहीं खानी है, फिर रोटी खिला देगा। अरे जब ज़रूरत नहीं है रोटी की, जब मतलब उल्टा चलेगा ये भाई, जिसकी ज़रूरत है अंगेस्ट है,
उल्टा चलता है। देख भी लो आप भी, भाई चाचा वजन करूँगा, जब और बातों में लगा दिया। अब सोचा भाई मैं खाली पेट है मेरा, वजन करूँगा, जब इन्हें रोटी खिला दी। जब सोचा मैं जागूंगा, जब सिला दिया। जागने के टाइम फिर सोने के टाइम फिर ये जागता रहेगा, सोएगा नहीं। यानी इसने हर तरीके से हमारे वजन के समय को निकालना है और वजन को की ओर जाने नहीं देना है। कारण क्योंकि विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है ये मन, भाई विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है हमारा मन। ये हमारे को लारे दे कर रखता है, बरमाना और भटकाना इसका काम है। यह मीठा ठग है, मीठा ठग है, ना भी करनी करेगा और करने भी नहीं देगा। ये बदमाश है, चालबाज है, चतुर है। इसका निशाना क्या होता है कि वजन ना करने दो, ख्याल ना आने दो वजन का। अगर वजन ख्याल आ जाए तो इन्हें जपने नहीं दूँ, यानी बैठने ना दूँ। बैठ जाए तो इसको बैठने तुरंत उठा दूँ, अगर नहीं उठता है तो इसको भटकाता रहूँ। ऐसे ये देख लो अपने साथ ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा देख लो जी आप सब। तो इसका काम यही है कि विदेशी गवर्नमेंट उससे की तरफदारी करता है। तो अब हम क्या करें। एक ने कहा पर बाबा जी महाराज को, बाबा जी मेरा मन भजन में नहीं लगता है, तो क्या करूं, इसका क्या उपाय है, इसका तरीका क्या है। तो बाबा जी बोले कि भाई ये है काल भगवान का वकील है, ये उसकी तरफदारी करता है, ये भजन करने नहीं देना चाहता। फिर आपने किसका सेवक होना चाहिए, आपने सतगुरु सेवक होना चाहिए, आपने सतगुरु सेवक होना चाहिए और आपने ये भजन करना चाहिए। फिर कहता है कि कैसे करूं, ये मानता नहीं है। तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि एक बच्चा है, वह बीमार है, वह दवाई लेना नहीं चाहता, तो आप क्या करते हो। बोले जी हम उसको ज़बरदस्ती दवाई देते हैं, क्योंकि रोग को दवा ही दूर करता है। दवा को चाहे ज़बरदस्ती ली जाए, चाहे अचानक से ली जाए या खुशी खुशी ली जाए। इसी तरीके से दवा क्या है, सिमरन है। सिमरन हमारी दवाई है। जब इसको करेंगे, इसको जपेंगे, ये नहीं कि भाई एक बार जप लिया बस बात हो ख़त्म होगी, ये नहीं। जैसे जितना आप बैठ सकते हो भजन पे आप उतना बैठिए, फिर आप उठ गए फिर भी नाम को दोहराते रहिए, फिर आप टहलने लगे हैं तो भी नाम को दोहराते रहिए, आप फिर कुछ खाने लगे तो भी नाम को दोहराते रहिए, आप सोने लग रहे हो आप तो भी आप नाम को दोहराते रहते सोइए। यह अभ्यास है, मतलब ये अभ्यास है। पूर्ण करने के लिए हमने नित्य नेम इसमें लगना पड़ेगा। पूर्ण करने के लिए आपने नित्य नेम बैठना पड़ेगा। नित्य नेम हम बैठ नहीं पाते भाई, एक दिन नहीं बैठेंगे, 2 दिन नहीं बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे तो फिर इतना गैप हो जाता है। भजन में लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। यानी भजन की लापरवाही, एक दिन ना बैठो तो आप मालिक घर 1 महीने बाद पहुंचोगे, 2 दिन ना बैठे 2 महीने बाद पहुंचोगे। तो हमारा ख्याल नहीं आता तो हम मालिक के घर कैसे जाएंगे। इसका सार निचोड़ के आया कि भाई हमने अभ्यास को निरंतर करना है। दूसरा, हम आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ गई उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो संत क्या कहते हैं कि भाई तुम भजन बैठने की आदत बना ले और सांस सांस में नमक दुरानी की आदत डाल लें। जब आपकी कामयाब हो जाएगी, अगर आपने आदत बना ली निराश को लेके तो आप में दिमाग दिल यही रहेगा। आप किसी के अब गुणों में से भी अवगुण ढूंढने की कोशिश करोगे, किसी में गुण है फिर भी अवगुण ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई हमारी आदत खराब हो चुकी है, नाम को दोहराने की नहीं है। अभी हमने वैसे देखा जाए तो मन को आदत भी है नाम को दोहराने की, और हम ऊपर से नीचे आए हैं। पहले आत्मा हमारी ऊपर थी, ऊपर से नीचे आई। ऊपर का मतलब दिमाग हम आई, पहले दिमाग में आई तो दिमाग हमारा काम करने चल गया, कान में आई काम करने लगे, जुबान में आई बोलने लगे, हाथ में आई तो हाथों से काम करने लगे, पैर में आई तो चलने लगे, और पेट में आई तो मैं भूख प्यास का ख्याल आने लग गया। यानी आए तो हम ऊपर से, अब नीचे से ऊपर से ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। अभ्यास, अगर आप अभ्यास करने लग जाओगे तो हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जो काम पहले पहाड़ जैसा नज़र आता है, पहाड़ जैसा, वही काम नित्य नेम और लगातार और धीरे धीरे करें तो पीड़ा रहित और सरल हो जाता है।
यानी सरल का मतलब पत्थर कैसे हो रहा है, पहाड़ ये भजन बैठे पहाड़ नजर आ रहा है, इसको आप रोज़ रोज़ करिए। इसका तरीका हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी ने समझाया है। भाई कोई ऐसी जुगत, ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे हमारा भजन बनने लग जाए। तो महाराज जी ने समझाया कि भाई निश्चित आसन, निश्चित जगह और निश्चित समय पर बैठो, मन लगे या न लगे, यह मन को वश में करने की आसान से आसान विधि है या तरीका है। अब हम क्या करते हैं, भजन बैठेंगे तो हम जहाँ हम सोते हैं ना वहाँ बैठ जाते हैं भजन पे। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नींद के संस्कार होते हैं, संस्कार नींद के संस्कार होते हैं, वहाँ पर नींद के संस्कार होते हैं। फिर आपको नींद आने लगेगी तुरंत ही। आप कभी देखना जहाँ पर आप सोए नहीं हो, अजनबी जगह चले जाते हो, वहाँ पर आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे वहाँ पर, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है। इसलिए भजन के लिए भी आपको अलग जगह बनानी है, अलग। महाराज सावन सिंह जी जब सर्विस करते थे तो हम अपने घर से 5 मील दूर गुफा बनाई थी। सीधे कहाँ आते थे, ड्यूटी से वहीं आते थे, वहाँ भजन बैठ जाते थे, बैठे रहते थे। जब अंदर से मन नामक को दुहराता नहीं, मन जब नामक को नहीं दुहराता, सिमटा नहीं होता, जब तक महाराज जी घर नहीं आते थे। तो इसी तरीके से वही तरीका हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज ने कहा है कि भाई निश्चित आसन, एक आसन बनाओ, आप एक जगह बनाओ, एक समय बनाओ, फिर आपका मन भजन करने लग जाएगा। भाई यह करना है। आप कहोगे जी मेरे पास तो कमरा एक ही है, तो आप कमरे का एक कोना बना लो ऐसे, तो वहीं गद्दे लगा दे, ऐसे ऐसे चादर बना दे ऐसे, भाई आप वहाँ बैठ गए भजन पे, भाई आप वहाँ भजन बैठ गए यार, नित्य ने बैठो आप। तो फिर क्या होगा, वहाँ पर सत पैदा होगा, सत का मतलब सुकून पैदा होगा, शांति आने लगेगी आपको वहीं पर। भाई डेरे कैसे बने, डेरे पहले टिब्बे तो थे, किसी खेत थे, तो वहाँ संतों ने भजन किया, भक्ति करी, तो वहाँ सुकून मिलने लग गया, भक्ति करी तो इसलिए वही भजन आप वहाँ करोगे। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने कहा कि भाई अपने घर में मतलब एक सिमरन का कक्ष बनाओ, या सिमरन का रूम बनाओ, या मेडिटेशन हॉल बनाओ, जिससे कि रोज़ हमारा भजन बनने लग जाए, भजन बैठे। अब आप कभी भी देखना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आप घर में आओगे, आपको बाथरूम देखा आपने, बाथरूम देखते ख्याल आएगा आपका, यानी जैसे दृष्टि सृष्टि रचना होगी कि भाई इसका मुँह हाथ धो कूड़ा कर लेता हूँ। फिर आप देखिए रसोई, ख्याल आएगा कि भाई कुछ खा पी लें, कुछ है कि फ्रिज में देखते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, ऐसे रसोई में देखते हैं, तो ख्याल आएगा आपका। अगर आप बेडरूम में गए, देखा बेडरूम में, तो ख्याल आएगा थोड़ा कमरे सीधी कर लें, थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अगर आपने मेडिटेशन हॉल देखा, ख्याल उधर ख्याल आता कि अभी 10 मिनट बैठे लेते हैं, रोटी लेट हो रही है, भाई रोटी तो लेट हो रही है, कोई आया है नहीं, 2 घड़ी बैठे जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बनना शुरू हो जाएगा, तो आप 2 घंटे बैठे लग जाओगे आराम से। कैसे? फिर डिपेंड किस पर करेगा, टाइम टेबल पे। टाइम टेबल कैसे होगा, जब आप घर पे आते हो ना, आपका टाइम टेबल है। हम कामयाब कहाँ पर होंगे, जहाँ पर हम ज़्यादा समय तक रहते हैं, ज़्यादा समय तक हम चाहे तो आप ड्यूटी करते हैं या फिर अपने घर पे रहते हैं। भाई घूम फिर के घर पे तो आएगा आदमी, तो वह मेडिटेशन का रूम बना लिया, और फ़ोन है जो फ़ोन करके को दे दिया, हर रोटी खेते भाई 2 घंटे बाद खानी है मैंने, हर किसी से मैं मिलूँगा नहीं। फिर आपके 2 घंटे आपको बैठना आसान हो जाएगा, क्यों पेट में कुछ है नहीं, आपको खाया कुछ नहीं, खाली पेट है, तो आप 2 घंटे आराम से बैठे रहेंगे, 2 घंटे आप आराम से बैठे रहेंगे। फिर मन आँख खोलेगा, देखेगा कुछ, तो देखेगा ना तो भाई रोटी वाला है कोई, ना कोई फ़ोन वाला है, कुछ भी नहीं है, तो फिर दोबारा फिर आँख बंद कर लेगा, फिर आँख खोलेगा, फिर ऊपर की ओर देखने लग जाए, छत की ओर। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को बंद कर दो आप, कभी दरवाजे खटकाएगा, जंगले खटखटाएगा और करेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन रूपी बच्चा है, तो ये बंद हो गया, यानी आँखों के जरिए ये बाहर नज़ारे देखता है, स्वाद लेकर फिर अंदर चला जाता है, कानों के जरिए सब सुनता है, गाने बजाने सुनता है, नींद चुगली सुनता है, फिर सुन के फिर अंदर आ जाता है।
जुबान के जरिए बोलता है, सवाल लेता है, मुंह के जरिए जाता है बाहर, फिर आ जाता है। फिर वहाँ क्या होगा भाई, आपकी आंखें बंद हो गई, मुंह बंद हो गया और आपके कान ही बंद हो गए, तो तीनों चीज़ें बंद। इसी से ज़्यादा संस्कार रहता है मन हमारा। कबीर साहब लिखा है भाई, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा सब सुनाओ। फिर आपको कुछ न कुछ आवाज़ आने लगे शुरू हो जाएगी भाई, थोड़ा थोड़ा फिर ध्यान आपका करेगा भाई ये क्या चीज़ चल रही है मेरे अंदर। कब जब सारे पैसे से ख्याल हट जाए आपका। एक फकीर लिखा भाई, आँख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुख बंद कर ले, तेरे पे मालिक का राज न खुले तो मुझे आप पकड़, मैं जिम्मेवार हूँ इसका। मतलब ये चीज़ें फिर वो वहाँ क्या हो गया, आँख कान मुख बंद हो गया आपका वहाँ अंदर। आप बंद क्यों, आपको ना तो कोई बोलेगा, ना कोई देखेगा आपको, ना कोई सुनाई है, कुछ भी नहीं, भीतर बैठ गया आप आराम से। फिर मन क्या करेगा जी, सोचा भाई फ़ोन पे आवाज़ नहीं आएगी, कोई सुनेगा नहीं, कोई मिलने नहीं आएगा, रोटी मिलेगी नहीं, फिर समझौता कर लेगा, मन बैठा रहे भाई। जब तक ध्यान हमारा नीचे रहता है, हाथों में पैरों में, इनमें हाथों में रहता, ख्याल रहता है, जब तक दर्द जलन सी होगी इसको, जब तक दिमाग में रहेगा ना ख्याल विचार, फिर ये इसका ध्यान ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे यहाँ होगा, माथे बीच में आएगा ऐसे, फिर ऑटोमेटिक जलन दर्द या फिर बैठना इसको आसान हो जाएगा, शरीर इसका हल्का महसूस करेगा। कब, जब कल्पनाएं विचार कम कब आएंगे, जब हमारा ध्यान ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर होगा, सबको होगा ऐसे तजर्बा करेंगे जब। फिर ऐसा करेंगे तो ध्यान जितना तरह होगा तो समय को बोलेगा, ये समय को भाई तो कहाँ बैठा है, कितना टाइम हो गया है। कब, जब आपका ध्यान यहाँ होगा, यहाँ नहीं बैठे सोचता रहेगा भाई रोटी कब आएगी, या घड़ी देखता रहेगा कितना टाइम हो गया, 2 बजे कि नहीं। कभी कहेगा अलार्म ख़राब हो गया, अब लगे अलार्म में ख़राब है, मैंने ऐसा लगता है अब लग बजा नहीं भाई, अलार्म कहेगा अलार्म में ख़राब हो गया, बजा नहीं है, सही नहीं भरा होगा आपने, मन सोचता रहेगा। इन ख्याल को हटा के जब आंखों की भी ध्यान रख के नाम को दोहराना शुरू कर दोगे, दोहराना तो है, ऐसे बैठे हम दोहरा रहे हैं, फिर आपको सिर्फ ऐसे होने लग जाएगा। फिर इससे आपकी कल्पनाएँ कम हो जाएंगी, विचार आने कम हो जाएंगे। फिर यहाँ होने के बाद आपको चैन आने लगेगा, क्योंकि आँखों से नीचे सुख नहीं है, आँखों से ऊपर दुख नहीं है। फिर आपको कोई दुख या तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्यों, ध्यान आपको ऊपर आ गया, ऐसे आ गया है, ऑटोमेटिक होगा ये, आपने नहीं करना है भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपने तो आराम से बैठ जाना, आराम की अवस्था से, आराम की अवस्था से आपको बैठ जाना है, आपने करना कुछ नहीं है। आपने करना क्या है, सिर्फ जो बाबा जी नाम दिया है उसको दोहराना है बारी बारी से, फिर वही नाम आपको ऑटोमेटिक खिंचाव शुरू कर दिया। ऐसे इसको कीड़ी का रास्ता कहते हैं, कीड़ी की चाल। परमार्थ में 4 चालें होती हैं, मकड़ी, मछली और मतलब ये पक्षियों जैसी चाल होती है, वे कीड़ी है, मकड़ी है, मछली है, फिर पक्षियों से, यानी पक्षी का शब्द विहंगम चाल। कबीर साहब जी ने लिखा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसकी लास्ट कड़ी पे शब्द विगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे दई तारी। वे सतगुरु ने तार दिया, मतलब आपने बैठना, क्योंकि आपने तो सुख चाहिए, चैन से आनंद चाहिए। आनंद कहाँ है, आपके माथे के बीच में है भाई। हमारा जो आनंद है, जो शांति है, चैन है माथे के बीच में। जब हम वहाँ जाएंगे तभी तो मिलेगा ना, जब आप वहाँ ध्यान लगाओगे, सुरत लगाओगे, तवज्जो देगे, पूरे ख्याल लगाओगे वहाँ पर, जब तो आपको कुछ हाथ पले लगेगा। आप ऐसे कैसे बैठ गए, कुदरती है ये, कीड़े की चाल ऐसे ऑटोमेटिक हो जाना, ये इसको कीड़े की चाल कहते हैं। फिर यहाँ के ऐसे ऑटोमेटिक फिर यहाँ ध्यान आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ ध्यान आ जाएगा अपने आप ही। जैसे सांप की काचली उतरती है, सांप की काचली कब उतरती है, जब बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है सांप, फिर उसका कवर से होता है, काचली बोलते हैं, जब वो निकलती है। भाई साइकिल की ट्यूब होती है, टायर की ट्यूब, बड़े टायर होते हैं जैसे, उनकी ट्यूब होती है ट्रैक्टरों की, ऐसे बाकी पड़ी है, ऐसे 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 पड़ी है, हवा भरते हैं तो एकदम ऐसे फ्रेश हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम भजन सिमरन करते हैं, यह काम ऑटोमेटिक है, आपने करना है, बैठ जाते ऑटोमेटिक अपने आप होने लग जाएगा। फिर आप बैठ कर उठोगे तो खुशी लेके उठोगे, चैन लेके उठोगे भाई, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होगी। आपको कोई गाली गुस्सा बुरा कहे तो अटल हो गया, आपका निराचुली करने का जी नहीं करेगा, इधर की बात करने का जी नहीं करेगा आपका। क्यों, क्योंकि शांति आपके साथ है, चैन आपके साथ है, खुशी आपके साथ है, एकाग्रता आपकी साथ है, मन इकट्ठा है। ये एकाग्रता इकट्ठा होता है तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं तो उसका वहीं ध्यान लग जाता है, जो याद करेंगे वही याद हो जाएगा उनको।
अगर ऐसे ऐसे होगा, इधर उधर ख्याल होंगे तो वो अखबार कितने पढ़ता है, कुछ याद नहीं होगा उसको। यानी एकाग्रता, एक जगह ख्याल का होना होता तो शांति का काम है। और हमारी लाइन में किसका इकट्ठा होना, ख्याल का। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। किस चीज़ की एकता, यूनियन ऑफ व्यू, यानी ख्यालों की एकता का नाम ही इस ताकत है। जब ये हो गया तो ये ख्याल यहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर सारा कुछ यहीं आके रुकता है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जब हमें कोई बात समझ नहीं आती, जब हमें कोई बात समझ नहीं आती तो क्या होता है, हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते, पाथा पड़ बैठ जाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ कोई चीज़ है, ताकत है यहाँ पर, तो है कुछ न कुछ यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ ध्यान लगाने से ऐसा हो जाएगा। जैसे भाई आप इतने साल नाम लेके हो तो हमारा एक आसन बढ़िया नहीं, अभी एक आसन में बैठे रहे। जैसे ये आप प्रेमियों को देख रहे हैं 20 आसन बदलिए बैठे बैठे 1 घंटे में। भाई 1 घंटा नहीं होया अपन भी, अभी भी आप प्रेमियों ने 20 आसन बदल लिए। सोचा जड़ में थानेदार का कौन पूछता है, जड़ हो जाता है ना, थानेदार को कोई जानता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक आसन बनाना है, एक आसन है, जब भी वजन बनेगा हमारा। एक आसन बनेगा तभी सिमटा होना शुरू हो जाएगा, हिलते रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए जैसे भी है ना, जो भी है, कैसे भी हम कहीं भी हैं, वहीं पर सही हैं। पर करना क्या है, अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। गुरुवाणी में लिखा हुआ है, त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त्यागना। भाई छोड़ना क्या था, यही तो छोड़ना है। और करना क्या था, फिर जागना जागरण निका, हरि कीर्तन माई जागना। फिर जागना का मतलब ये है कि भाई भजन करना। भाई जब भी जाग जाए, जब ही सवेरा, जब जाग जाएंगे जब ही चांदना हो गया, भाई प्रकाश हो गया, मतलब खुश हो गए, या दिमाग बन गया महाराज, या हम समझदार हो गए जब जागे। जागना किसको भी, मेडिटेशन में जागना, भजन में जागना, भक्ति में जागना, अभ्यास में जागना। बाकी तो हम आए और चले गए, आखिर जाना तो है यहाँ से। तो अपनी बात चली थी भाई, अलग एकांत में बैठ के एक आसन रखना आपने। एक आसन, आप एक आसन कोई भी बना लो, यानी सबसे पहला काम क्या है, स्थिरता। स्थिरता किस चीज़ की, संतरण, यानी तन है ना, शरीर का हो, शरीर की स्थिरता। कैसे, यानी एक बैठक, एक आसन, यानी हर एक काम में स्थिरता की जरूरत है। आप रोटी खाने लग जाओ, उछलने कूदने लग जाओ तो रोटी खा जाओगे, हिलने डुलने लग जाओगे, दंड बैठकाने लग जाओगे तो आज भाई हिलने लगे तो आप रोटी नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते। और आप खाना खाने लग जाओ, मान ले फिर भी खा नहीं सकते। नहाने लग जाओ, उछल कूद करने लग जाओ तो नहीं नहा सकते। सोच के ले जाओ आप, वहाँ उछल कूद करने लग जाओ तो वहाँ भी हम वो नहीं कर सकते। यानी स्थिरता, पहले आराम से बैठ जाओ। जैसे गिलास है पानी का भरा है, उसमें कचरा है, कण है, को मिट्टी विट्टी ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ऐसे ऐसे ना, उसको आप ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, हिलाओ नहीं उसको। फिर क्या होगा, मोटे कण है उसके नीचे बैठेंगे, फिर पहले बैठेंगे, फिर मिट्टी बैठी, सारा बैठ के पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप बैठ जाओ आराम से, भजन बैठ जाओ तो ऑटोमेटिक आपके सारे पाप बैठने लग जाएंगे, सारा कुछ बीमारी बैठने लग जाएगी। और ऊपर मन आ जाएगा, आत्मा आ जाएगी, साफ हो जाएंगे ऐसे। मतलब बैठना पड़ेगा, पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा। इसके लिए आपने एक आसन की जरूरत है। भाई आसन किसको कहते हैं, शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द के बैठे रहें, उसको हम आसन कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है। जैसे जिसकी टांग ठीक ठाक है भाई ऐसे जाओ, एक टांग को आगे कर लो, एक पीछे कर लो। भाई एक टांग को आगे ले, टांग ऊपर ऐसे रखेंगे तो फिर ये जलन होने लग जाएगी, ऊपर जलन होने लग जाएगी ऐसे, फिर हम हिलेंगे उसको, फिर हटेंगे, फिर ध्यान आपकी एकाग्रता भंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई एक टांग को आगे कर लिया, पीछे कर लिया। फिर टांग में नुक्स है तो भाई सीधी टांग कर ले, सीधी टांग कर बैठिए। अब शर्त हिलना नहीं है, एक बार बैठने के बाद जितना भी हो सकता है आप, जितनी भी आपकी ताकत है। यानी मेहनत किसको कहेंगे, जब ताकत किसको कहेंगे, आपके अंदर जान किसको कहेंगे। भाई एक आसन पर आप सत्तर कितनी देर तक बैठ सकते हो, एक आसन पे आप बिना हिले डुले कितने देर तक बैठ सकते हो, इसको मेहनत कहते हैं।
इसको अभ्यास कहते हैं। लगातार आप नाम को कितनी देर तक दोहरा सकते हैं? आप मन से नामों को कितनी देर तक या लगातार दोहरा सकते हैं, यह आपका प्रेम है सतगुरु के प्रति। क्यों? जिससे प्रेम होता है उसकी याद बनी रहती है, हम बोलते नहीं हैं। महाराज सावण सिंह जी ने फरमाया कि अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं, सिमरन से प्यार नहीं का मतलब आपको सिमरन याद आता नहीं, या आप सिमरन को कंटिन्यू सिमरन करते नहीं, या लगातार सिमरन करते नहीं, या बिना रुके करते नहीं, या अटूट नहीं करते हैं, तो समझो आपको सतगुरु के इश्क की अभी तक हवा भी नहीं लगी। भाई आपको हवा नहीं लगी अभी तक, भजन मालिक के प्यार की, प्रेम की हवा तक नहीं लगी। तो इसका मतलब सार निचोड़ क्या है कि भाई हमने हर वक्त भजन सेण में लगे रहना है। प्यार इसको कहेंगे जी। ना लगे रहते हैं तो भाई प्यार नहीं है। भाई प्यार नहीं, भाई फरमाया है ना मस्ताना जी महाराज कि भाई तर रही तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। भाई मस्तान जी फरमा कर दे किताब में ये लिखी हुई है कि भाई तर रहे जुबान तेरे खुदा के जिक्र से, मालिक का जिक्र चलता ही रहे अंदर, यानी मालिक का भजन चलता रहे। भाई इसी को ही तो हम भजन कहेंगे। अगर बोलने का नाम आपने बुला दिया, जैसे हम भजन करने लग रहे हैं अभी, तो क्या हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपके पाप कटने शुरू हो रहे हैं। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जो ही आप नामों को दोहरा रहे हो तो आपके पाप कटने शुरू हो रहे हैं। आप रुक गए तो पाप भी रुक गए। जैसे जमींदार भाई जानते हैं, जैसे गंडासा होता है उसमें हमें लगाते हैं गहरा वगैरह, ऐसे चलाने लगे तो चलाए तो कटेगी छाने, और छोड़ दिए तो फिर रुक गई वहीं पर। फिर थोड़ा 1 घंटे बाद सोचा चलो रहे, 2 घंटे बाद सोचा थोड़ा घुमाते हैं, एक फिर थोड़ा कटेगा, तो शाम तक 1 घंटे भी नहीं कटे हमारे से, तो शाम तक है। तो इसलिए सिमरन है भाई। हम तो नाम को दोहरा ही नहीं रहे भाई, पाप कटे हो रहे हैं, भाई कट नहीं रहे, जो कि तो बने रहते हैं। फिर कुछ पाप भी हो जाते हैं, कुछ पाप हम मड़के करते हैं भजन के जरिए, फिर वह पाप और कर लेते हैं, बैलेंस को बराबर रखते हैं। थोड़ा मतलब माइनस में हो जाता है सिस्टम थोड़ा। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है जिससे हमारे पाप खत्म हो जाए, सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि और दवा या चारा नहीं है। कबीर साहब जी ने लिखा है, जब ये लिखा हुआ 7 छुरी से जाल हम काटा। भाई 7 छुरी यानी जो नाम दिया है ना जी, ये छुरी दी है, तो इसको हम चलाएंगे तो जाल कटेगा। कौन सा जाल? कर्मों का जाल। अब प्रेम में कहे कि भाई सतगुरु दया करेगा जब भी कुछ होगा। भाई दया होनी होती तो अब तक हो जाती, कई साल तो नाम लेके हो गए। मनेज साहब जी महाराज छोड़ा छोड़ गए, वकील साहब जी महाराज जी छोड़ा छोड़ गए, तो दया होनी तो हो जाती अब तक। यानी दया तो हमने अपने आप पे खुद ही करनी है। दया किसको कहते हैं? तो दया, पहली दया है कि हमें मनुष्य देह मिली हुई है। मनुष्य देह अगर हमें बना देते झोटा, हमें बना देते पाडा, कट्टा बना देते, तो दया क्या करती भाई? कहीं कहीं पड़े रहते ऐसे, कोठरी पड़े रहते ऐसे गंदगी में, तो दया क्या करती? दया यह है कि हमें आदमी बनाए हुए हैं, आदमी, तो इसका नाम दया है। दूसरी दया है उस परमपिता परमात्मा ने हमें संतोष से मिलाया, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरे नंबर की दया है कि उन्होंने हमें नाम का रास्ता दिया, यानी मुक्ति का रास्ता दिया, यह तीसरे नंबर की दया है। अगर फिर कहते चौथी दया, चौथी दया जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, यानी अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है। इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य दे तो दुनिया लिए बैठे हैं, दुनिया नाम लिए बैठे हैं, दुनिया करे तो भजन करे जब है। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि नाम ले लिया, नाम ले लिया के आसमान तोड़ दिया। नाम लेके कमाई ना करे, अंदर लज्जत ना ले, अंदर शांति ले, तो इनका क्या फ़ायदा? नाम लेगा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वे साबुन ले आए तो क्या बना? साबुन को आले में रख दिया, कपड़े तो मैले के मैले हैं। इसलिए जीव की अपनी कोशिश, यह चौथी दया है। अगर ये दया नहीं है, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है। पहले दाता सिख भया जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शिश।
पहला दाता शिष्य है कि वो तन मन कुर्बान करके शिण में लगता है, भजन में लगता है। यानी पहला दाता विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट। वह घर से जाता है स्कूल तक मास्टर के पास पढ़ने के लिए। ये मास्टर के पास जाएगा, मास्टर जब पढ़ाएगा, और वो बाहर ही बैठ जाए तो कैसे पढ़ाएगा, रास्ते में बैठ जाए तो कैसे पढ़ाएगा। इसलिए सतगुरु, हमारा जो सतगुरु है, शब्द रूप में आँखों के बीच में हमारा इंतजार करता है। आँखों का बीच का मतलब सहज दल कवल। सहज दल कवल का मतलब है हमारे रूहानी सफ़र की पहली मंजिल। जैसे 5 मंजिल होती है, आखिरी स्टेशन होती है, तो वहाँ बैठ जाता है। जब हमें नाम देता है सूक्ष्म रूप में बैठ जाता है। हम जो कुछ करते हैं अच्छा बुरा सब की करतूत हमें देखता है। वह सतगुरु ही हमें अंदर लेकर जाएगा और मुक्ति कराएगा। वह अंदर सूक्ष्म में बैठ जाता है। वो कहते हैं ना, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। भाई अंदर जाएंगे, सतगुरु आगे आएगा तभी तो हमारे को देगा। दूर बैठे बैठे मांग रहे हैं। भाई जैसे बीरबल खिचड़ी बताते हैं ना जी, बीरबल ऐसे अंडे ऐसे लटका रखे, यार इधर आग जला रखे। तो घूम फिर के अकबर आए कि भाई तेरी खिचड़ी पकी नहीं, कितनी देर हो गई। नूर जी खिचड़ी में लग तो रहा हूँ। नूर खिचड़ी कैसे पकेगी, आग तो यहाँ है, आग तो यहाँ है और खिचड़ी तेरी वहाँ है। तो इसका मतलब ये होया कि भाई मन कहीं है और हम कहीं हैं। मन नामों को दुराता नहीं है तो कैसे बात बनेगी जी। जो काम होना मन से होगा ना। क्यों होगा मन से? क्योंकि मन हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल है, त्रिकुटी का वासी है। यह काल का हेड क्वार्टर है। शिक्षित कर्मों का भंडार यहाँ है। जो आदमी इससे पार हो जाता है वह आदमी नेक कर्म हो जाता है, उस पर कोई कर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ का वासी है ये मन। और अच्छा कर्म करते हैं तो भी मन हमारे साथ होता है, बुरा कर्म करते तब भी हमारे साथ। मन को लिए बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते। मन एक है, बावे जहाँ लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर, बावे विषय कमाए। ये है, एक है, चाहिए कुछ भी कर लिया, एक है। और यह न तो बीमार होता है, न बूढ़ा होता है, न कोई रिश्तेदार है इसका, न कोई इसकी रिश्तेदारी में जलता मरता नहीं कोई, भाई 4 दिन वहाँ चले जाए। यह बिल्कुल तरोताज़ा रहता है, तरो यानी तैयार रहता है। इससे काम लिया जाए, संतों ने इससे काम लिया है। इस आदमी मिल जाए, न कोई ना थके, ना हारे, ना बीमार हो, ना बूढ़ा हो, कुछ हो ही ना। तो संतों ने इससे काम लिया है। भाई एक आदमी दूसरे का काम हमारा क्यों ना ले संभाल। भाई काम तो विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, हर काम हमारे आत्मा कल्याण का हो रहे हैं, क्यों ना जल्दी हो सके इससे काम लिया जाए। तो सारी बातों का निचोड़ सार क्या आया कि भाई हमने अभ्यास करना है और नित्य करना है, भक्ति करनी है। जब कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी हमारे को, फ्री में नहीं मिलेगी कुछ भी। और दया का आपको पता चल गया, मैं दया किसको कहते हैं। पहले तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाएगा तो मास्टर तो जब ही पढ़ाएगा ना, वैसे कैसे पढ़ाएगा। और अब ऐसे बैठे रहेंगे, हम मान लें अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो और साल निकल जाएंगे। नाम लेके अगर 50 साल बैठे रहो तो कुछ नहीं बनेगा। आपका काम आपको ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। अगर इसके अगेंस्ट अगर नाम लेकर आप भजन बैठ के लगातार, तो आपको पता चलेगा मन की हालत का, मन की दलीलों का, मन की बहकावट का, मन की शरारत का, मन की उछल कूद का, मन की चंचलता का पता चलेगा बैठने से। बैठे बिना आपको मन का पता नहीं चलेगा। मन है बड़ा जालिम, जा से इससे काम पड़ियो ताको होए मालूम। मालूम कब पड़ेगा? जब इससे काम पड़े। काम कौन सा? मेडिटेशन वाला, बाहर वाले काम से नहीं कुछ पता चलेगा। जब आप भजन करोगे, भक्ति करोगे, तब आपको पता चलेगा भाई बदमाश बहुत है तो बहुत भागता फिरता है, ये तो काबू नहीं आ रहा 1 सेकंड के लिए भी, कैसे किया जाए। फिर आपको चिंता पैदा होगी, भाई ये तो काम करना है, हर उम्र बेहतर है, क्या होगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर ही मन लगेगा इस काम में, वैसे नहीं लगेगा। यानी जैसे आपका काम मतलब कि भाई जैसे हमने खाना खाया तो मेरा ही पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, और दूसरा खाएगा उसका पेट भरेगा, दूसरा का उसका भरेगा। यानी हम भजन खुद करेंगे तभी फायदा हमारा होगा, नहीं होगा। महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि दूसरे के ब्याह में गीत गाते रहो,
जब तक अपनी शादी न हो कुछ बनेगा नहीं। कबीर साहब ने ये किया, पलटू ने ये किया, उसने किया, ये तो दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं। जब तक अपने निजी अनुभव, यानी हम मेडिटेशन करें, ध्यान हमारे ऊपर आए, या निजी अनुभव नहीं होगा, जब तक कुछ बनेगा नहीं। और जब तक हमें अंदर प्रकाश या चानना या स्वरूप नहीं आता, जब तक यह मार्ग हमें बेकार ही लगता है, बकवास ही लगता है। क्यों? निजी अनुभव तो कुछ होया नहीं, कुछ पता कुछ चला नहीं, तो ये हमें बेकार ही लगता है, भाई बकवास है, कुछ फ़ायदा नहीं। इतने साल हो गए नाम देखो, ये नहीं निर्भर करता कि साल क्या हो गए भाई, ये नहीं निर्भर करेगा कैसे साल हो गए, निर्भर ये करेगा सिमटाव कितना होया आपका, भाई सिमटाव कितना होया है, निर्भर इस पर करेगा। कहेंगे भाई कितने दिन लग जाते हैं, भाई आपके प्रेम पे निर्भर करता है। भाई एक क्लास एक आदमी पहली बार में मेरिट बना लेता है, एक आदमी की कंपार्टे आई रहती है, वो कंपार्टे में टूटती, आखिर स्कूले छोड़ने पड़ते हैं। हमारी रुचि और लगन पे भी निर्भर करेगा ये है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने हर वक्त भजन में लगे रहना है। जब तो हम खुश भी रह सकते, शांत रहते, नहीं रह सकते, और कोई तरीका नहीं, कोई दया नहीं। और जब भजन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो देखो मन तो शांत होगा। मन शांत का मतलब भाई दीनता नम्रता आएगी। तो दीनता नम्रता के बारे में चरणदास जी ने लिखा है, दीनता सबसे बड़ी जान, औरों के तो क्या चले लगे न मायाबान। फिर मायाबान की भी असर नहीं करेंगे, दीन न होंगे तब। तो फिर कबीर साहब जी ने लिखा है, भाई यह बताया गया है कि भाई ये भगवान के बनने का कोर्स है, ये भजन सिमरन भगवान के बनने का। और कबीर साहब ने कहा भाई तो इतनी दीनता धारण कर, तो रास्ते का रोड़ा बन जा, रोड़ा हो। बोले कि ये भी ठीक नहीं है भाई, रास्ते का रोड़ा बनेगा तो हर एक का ठोकर लगेगी, पैर दुख होगा, तकलीफ होगी, ये भी ठीक नहीं है। फिर पानी बन जा न, फिर बोले भाई तो खे बन जा, मैं रेत बन जा, मिट्टी बन जा, और ये भी ठीक नहीं है, किसी की आँखों में लगेगी, वो भी दुख है। फिर बोले तो पानी बन जा। फिर कबीर साहब जी कह रहे हैं, पानी बया तो क्या बया, सीरत आता होए, हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि ही जैसा होए। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तो भजन सिमरन करेगा, भक्ति करेगा, फिर हरि जैसा ही हो जाएगा, भगवान ही बन जाएगा। यानी बूंद है समुद्र से मिलेगी तो वो बूंद नहीं रहती, फिर समुद्र ही बन जाती है। आत्मा जब अलग है भगवान से, तो अगर परमात्मा मिलेगी तो परमात्मा में आत्मा नहीं रहेगी। तो जैसे पानी है ना, किसी को ठंडे की जरूरत है तो गर्म मिलेगा, गर्म मिलने की जरूरत है ठंडा मिलेगा, ये भी दुख है। फिर कहे भी हरिजन यानी मालिक का भक्त ऐसा हो जो हरि जैसा है, भक्ति में लगा रहे जो। तो अपनी बात चल रही थी, जैसे हमारा जो मन है यही हमारी मुक्ति कराता है। फिर कैसे कराता है? अच्छा बुरा सारे काम यही करता है। फिर ये कर्म आत्मा को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा इसमें शामिल हो जाती है और मन भाग जाता है, फिर आत्मा गले में फाई हो जाती है। फिर हम भजन करने लग जाए, मेडिटेशन करने लग जाए, तो हमारा धन ऊपर आएगा। पहली मंजिल में आ जाएंगे हम, यानी हम का मतलब आत्मा, और मन पहली मंजिल में आ जाएगा ये, क्योंकि वासी प्रश्न भी चला था कि ये दूसरी मंजिल का वासी है हमारी दूसरी। तो फिर हम पहली मंजिल में आ जाते हैं, हमारा मन, तो हमारी आत्मा भी पहली मंजिल में आ जाती है। जुड़े हुए हैं आपस में, जड़ चेतन की गांठ कहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब जहाँ मन जाता वहाँ आत्मा भी जाएगी, क्योंकि अपने आप तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। तो जी फिर पहली मंजिल में अगर आत्मा आ जाती है, मन आ जाता है, तो आत्मा भी वहीं आ जाती है। अगर दूसरी मंजिल में मन आ जाता है त्रिकोटि के अंदर, तो हमारी आत्मा में आ जाती है। यहाँ पर परम पिता परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया, अगर ये दोनों चीज़ें मन और आत्मा यहाँ आ जाएं त्रिकोटि के अंदर, ये अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग हो, इसको जड़ चेतन की गांठ खोलना भी कह देते हैं। मन और आत्मा यहाँ अलग अलग हो जाते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, अलग अलग हो जाते हैं। फिर कहते हो आप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये यहाँ का वासी है। जैसे बस चल रही है भाई, जो जहाँ का निवासी होगा वो वहीं पर उतरता जाएगा। फिर ये यहाँ आने के बाद इससे अलग हो जाती है आत्मा, फिर खाली मन यहाँ रहेगा, फिर आत्मा ही ऊपर जाएगी। अभी प्रेमी पूछते हैं कि भाई आगे जाके भी काम करना पड़ेगा, या चिनाई करनी पड़ेगी, या पशु रखने पड़ेंगे, या घास डालना पड़ेगा, या पर्ची काटनी पड़ेगी, आगे क्या होगा सत्संग में जाके?
भाई यह सब प्रश्न कौन करता है? यह सारे प्रश्न हमारा मन करता है, मन। और मन हमारे अनुसरण की दूसरी मंजिल में ही रह गया, वहीं सिर्फ आत्मा पर जाती है। आत्मा के अंदर कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। आत्मा के अंदर आनंद है, प्रेम है, शांति है, वह परमात्मा से मिल जाती है और परमात्मा में समा जाती है। उसी का कतरा हिस्सा है। जैसे सूर्य किरणें हैं ना, तो सूर्य छिप जाता है तो किरणें कहाँ जाती हैं? तो सूर्य में ही समा जाती हैं। जैसे बूंद होती है, अगर वह समुद्र मिल जाए तो बूंद रहेगी या समुद्र बन जाएगी? और समुद्र ही बन जाएगी। इसका मतलब सार क्या होने छोड़े कि हमने हर वक्त भजन में लगे रहना है। मन लग रहना हरि भजन में लग रहना, मतलब अपन मन को भजन में लाए रखना है। क्योंकि मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं। मन और आत्मा 24 घंटे तो बेले रहते। कभी दिमागी काम किया जाए जब तो अलग बात है, नहीं तो बेले रहते। इसलिए आप मन को साफ कह दे भाई नाम को दोहरा दे, तो नाम को नहीं दोहराएगा, सिमरन नहीं करेगा तो मैं सांस को बंद कर लेता हूँ। सांस को रोकूंगा तो रोकने से ही डरेगा, सोचा भाई मरेंगे, मरने ही डरता बहुत है। तो इसलिए फिर ये जपने लग जाएगा। मतलब आपने डराना, आपने इसको धमकाना, आपने जो कुछ करना आपने करना है, क्योंकि आपका मन है ये। आपके मन को आपने ही जचाना है या सेट करना है। गुरबाणी में लिखा हुआ है मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई इससे झगड़ा भी करना पड़ेगा। भाई तो जब क्यों रहा, मेरा समय खराब हो रहा है, सारी तो 700 रुपये पूंजी खा जाएगा ऐसे, तो कुछ कर। तो हमने इसको धमकाना भी है, खुड़काना भी है, इसको सेट करना आपने करना है, क्योंकि आपके साथ है मन। और सबका मन अलग अलग बैठे है भाई, अलग अलग बैठे, अलग अलग ख्याल पैदा करता है। फिर कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मों से बुद्धि बनी है। बुद्धि है दिमाग, दिमाग से व्यवहार करता है मन, दिमाग से व्यवहार करेगा ये भाई, दिमाग से करेगा ये विचारों से, यानी ये अलग अलग इसलिए है हमारा। फिर सारों का देह, सारों की पढ़ाई हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज ने ये समझाया कि भजन करो। सारे भजन कर सकते हैं, नित्यनेम कर सकते हैं, बिना रुके टुके कर सकते हैं, अगर आपका लगन हो तो। मन भजन तो करना चाहता है तो कोई कराने वाला हो तो। मन मैंने माना, ए मन नहीं, मन में माना, मनाने वाला हो। बंदर तो नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, कोई होना भी तो चाहिए ना ऐसे। क्योंकि मस्ताना जी फरमाया करते थे कि भाई बेगर्ज है दुनिया, इसको गरज नहीं है भाई सतगुरु के प्यार के या मुक्ति के, आत्मा के कल्याण की या छुटकारे की गरज नहीं है इसको। इसलिए इसने गर्ज करके इसमें भजन में लगाए रखना है भाई, इसको भजन में लगाए रखना है। नित्य आज से लग जाएं। अब भाई समय जब बीत गया तो गया, वो तो आने का नहीं भाई। हम आज से लग जाएं, हम आज से लग जाएंगे जब भी बात बनेगी। अरे शब्द वाला सो गए हैं? हाँ तो भाई प्रेमी में उठ के जाने लगे, फिर थक गए बेचारे। क्यों ज्ञान थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा ज्ञान फिर बार। हाँ जी, तो भजन वाली घंटी तो अपन लगा ही ले पहले। मैंने सोचा सो गया, सोता नहीं है ये, तो सोया नहीं आज तक भी ये तो बेचारा। तो बिना नंबर वाला लगा दे हैं, लगाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। टेम महीना चढ़िया दिसंबर दा, चारे पासे कला सवाई होवे। पूजे परम संत वकील साहिब जी दा जन्म दिहाड़ा, ते सारी संगत नू लख लख बधाई होवे। ते सारी संगत नू लख लख बधाई होवे। हाँ यानी भजन सिमरन वास्ते बधाई हो भाई, कदे वैसे कहने से नहीं, भजन करना पड़ेगा। एक प्रेमी बोला जी, बाबा जी बोले भाई जन्म की बधाई हो, हमने को बड़ा खुश हो गया। फिर बाबा जी बोले कि भजन सिमरन वास्ते ले भाई, खांड का पानी हो गया, फिर भजन उड़ा दिया बीच में। यानी भजन सिमरन वास्ते बधाई हो, वैसे तो होएगी नहीं। हाँ जागे प्रसाद वरसाद मंगा दे, तुम्हें प्रसाद मंगवा दे। हाँ बोलो। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला। हो बाबे दे जन्म दिन ते, हो बाबे दे जन्म
ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ। ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਓਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰੇ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ, ਆਜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ। ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਹੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਹੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਵੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। आज चारों तरफ ये खुशियाँ छाई हैं और संगत भी मस्ती में आई है। आज चारों तरफ ये खुशियाँ छाई हैं और संगत भी मस्ती में आई है। हो कैसा नूरी जमाल है ना कोई मिसाल, कैसा नूरी जमाल कोई ना कोई मिसाल। तख्त रूहानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। वो नैना तरस रहे थे हमारे भी, आप आए वकील
साहिब प्यारे जी, हो नैना तरस रहे थे हमारे जी। आप आए वकील साहब प्यारे जी, वो खुशियों का दिन आया नूरी चोला पाया, वो खुशियों का दिन आया नूरी चोला पाया। उस दिल जानी ने जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, ओ मिले देवी देव फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। ओ मिले देवी देव फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। ओ कैसा नूरी जमाल है ना कोई मिसाल, कैसा नूरी जमाल कोई ना मिसाल। तख्त रूहानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया। ओ गुनाहगार मैं माता तेरी गाएगा, नूरी संगत को कैसे बनाएगा। ओ गुनाहगार मैं माता तेरी गाएगा, नूरी संगत को कैसे सुनाएगा। ओ वो तो है शहंशाह शाहों का बादशाह, वो तो है शहंशाह शाहों का बादशाह। ओ तख्त रूहानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मार ले डुबकी रे मार ले डुबकी। जन्मदिन वाला बोल दोबारा, दिसंबर वाला दोबारा बोल। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, मरदा ओ बाबे दे जन्म दिन ते, ओ बाबे दे जन्म दिन ते अज नचण प्रेमी सारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਲਾਲੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ बोलो बोलो साथ बोलो अभी। ਮਹਿਕਦਾ ਏ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਮਹਿਕਦਾ ਏ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰ। ਓ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਜ ਨਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ।
ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ बस महाराज ये रास्ता है। अब इनमें लाइन में दर्शन करा करो क्या भारी करते हैं। हाँ बोल रहे हैं। अरे बंद है क्या माइक के? अरे यार ना अब तो आगे नहीं, आप भी नहीं चले जाए तो। अरे चलो चलो ये तो बंद है क्या? ये चालू है। हाँ हाँ ये भी बंद हो गए। कहाँ पर? यहीं नीचे ही बैठ जाएंगे क्या? यहीं ठीक है। और किसी जगह है कि कोई है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यही जगह ठीक है साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और महाराज ठीक है। सभी साध संगत के चरणों में बेनती है कि अब दर्शनों के लिए लाइनें लगा लें। लेडीज अपनी तरफ और भाई भी एक लाइन लगा लें। तो यहाँ से इस तरह लाइन लगानी है, भी आगे से दर्शन करते हुए निकलें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा एक ही लेडीज आसरा। की लाइन और एक वीर भाइयों की लाइन।